हरि ओम राधे 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 हरि ओम राधे राधे राधे। हरि ओम राधे हरि ओम राधे राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की, सतगुरुदेव भगवान की जय। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वतात जयं वानरोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोके उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन
हरस उलाए। रघुपति कीर्ति बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, अस कर श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब गुणेरे दिख पाल जाते, कभी कोविद कही सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीनी, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख मारी, जल दिलांग गए अचरज नारी। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो पाए, तीनों लोक आगे ते गावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जब निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुरन कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जयनाथ हृदय महडेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु स्वरभू। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां। जय अम्बे दुर्गे जय भवानी मां, जय अम्बे जय दुर्गे जय भवानी मां। कष्टों को दूर करो पाप हरो मां, कष्टों को दूर करो पाप हरो मां। जय अम्बे जय दुर्गे जय भवानी मां, जय अम्बे जय दुर्गे जय भवानी मां। कष्टों को दूर करो पाप हरो मां, कष्टों को दूर करो पाप हरो मां। जय अम्बे जय दुर्गे मां, जय अम्बे जय दुर्गे मां, जय अम्बे जय दुर्गे मां, जय अम्बे जय दुर्गे मां।
पहाड़ों में तो बसने वाली, ऊंचे पहाड़ों में तो बसने वाली, ऊंचे पहाड़ों में तो बसने वाली, ऊंचे पहाड़ों में तो बसने वाली। आए जो दर पे वो जाए न खाली, आए जो दर पे वो जाए न खाली। तन मन से जन धन से कष्ट है रोमा, तन मन से जन धन से कष्ट है रोमा। कष्टों को दूर करो पाप हरो माँ, कष्टों को दूर करो पाप हरो माँ। जय अम्बे जय दुर्गे जय भवानी माँ, जय अम्बे जय दुर्गे जय भवानी माँ। कष्टों को दूर करो पाप हरो माँ, कष्टों को दूर करो पाप हरो माँ। शुंभ को तूने है बन, शुंभ को तूने है मारा। भक्तों को मिल जाए तेरा सहारा, भक्तों को मिल जाए तेरा सहारा। शुंभ ने शुंभ को तूने है मारा, शुंभ ने शुंभ को तूने है मारा। भक्तों को मिल जाए तेरा सहारा, भक्तों को मिल जाए तेरा सहारा। तन मन से जन धन से भाव भरो माँ, तन मन से जन धन से भाव भरो माँ। कष्टों को दूर करो पाप हरो माँ, कष्टों को दूर करो पाप हरो माँ। जय अम्बे जय दुर्गे जय भवानी माँ, जय अम्बे जय दुर्गे जय भवानी माँ। कष्टों को दूर करो पाप हरो माँ, 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 कष्टों को दूर करो पाप हरो माँ। प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय।
मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा सब पे सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में हो, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहने हमारी, भल बन आई सबूरी में, प्रेम नगर में रहने हमारी, भली बन आई सबूरी में, हाथ में कुंड बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में हो, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में, आखिर यह तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में हो, साहब मिले सबूरी में,
लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम से बोली त्रिभागवत महापुराण की। भैरवी नहीं पकड़े ना तुम्हारा। चालू कर दे, इतने बैठे अभी तक नहीं बने।
शाम सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी तुझे पुकारूं मैं, जब जब भी तुझे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं। मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरे सामने, मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी तुझे पुकारूं मैं, जब जब भी तुझे पुकारूं मैं, तस्वीर को उसकी निहारूं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने। हो जाए गर सांवरिया, किस्मत को चमका देता। खुश हो जाए गर सांवरिया, किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन स्वर्ग बना देता। ये बातें सोच विचारूं मैं, ये बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर किसकी निहारूं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझको संभालिएगा। गिरने से पहले
मुझको संभालिएगा। पूरा हो विसराज राज को तूफानों से निकालिएगा। बैठा के सोच विचारूं मैं, ये तन मन तुझ पे वारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरे सामने, ओ मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरे श्याम आ जाता मेरे सामने। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा रखना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा रखना। गुरुदेव दया करके
मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसावो तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसावो तुम। सोहे हुए भाग्यों को हे नाथ जगावो तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा रखना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। इस तन में समाए हो, प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपू तेरी, नित माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके
मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हरिओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले भयो नमः। प्रथमे गुरु जी को वंदना। द्वितीय आदि गणेश। तृतीय सुमिरा शारदा। मेरी कार्य करो हमें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो
श्री वृंदावन वास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवन हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शीतला मैया की जय। वेद माता गायत्री की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद कन भगवान कमलापति जगतपति जगताधार जगत के आधार भक्तों पर सहज कृपा करने वाले निर्गुण निराकार दैहिक जैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले श्री बांके बिहारी के असीम कृपा राधा रानी की असीम कृपा अनंत बलवन हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी राजिम कुरुद के अंतर्गत आने वाले पावन ग्राम कपालफोड़ी में कथा ज्ञान के 7वें दिवस में मेरी व्यासपीठ आप सभी भक्तों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक समस्त ग्रामवासी कपालफोड़ी है। मुख्य आयोजक के रूप में श्री भरोसाराम साहू जी, उनकी सहचारिणी धर्मपत्नी श्रीमती बिसाइन बाई साहू जी, श्रीमती डेरहीन बाई साहू जी एवं समस्त साहू परिवार है। आसपास क्षेत्र से पधारे हुए मेरी माताएं, मेरी प्यारी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ और जितने भी श्रोता इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं और पीके छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जितने भी श्रोता जितने भी रसिक इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं, आप सभी को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं और आप सभी के हृदय में जो मेरे राधा रानी के लिए बांके बिहारी गोविंद के लिए जो प्रेम है, उसी प्रेम को सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, इसी भाव के साथ प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, अपनी मुख वाणी को पवित्र करते हैं और जैसी कृपा होगी राधा रानी की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सभी स्नेहितों ताली सेवा करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण भी आए हुए हैं। उन अतिथियों से निवेदन है, धर्म मंच पर आएंगे उन सभी का स्वागत होना है। जिनका जिनका मैं नाम लूंगा उन सभी मेरे प्यारे अतिथियों से निवेदन है यहाँ पर आएंगे। पावन ग्राम अटंग से श्री गणेश राम साहू जी, उनसे निवेदन है यहाँ पर आएंगे। पावन ग्राम पहंदा से श्रीमान हेमंत यादव जी, वे भी आ जाएंगे। धर्मनगरी राजिम से श्रीमान चंदूराम साहू जी। धर्मनगरी राजिम से श्रीमान चंदूराम साहू जी, उनसे भी निवेदन आ जाएंगे। पावन ग्राम प्रखंडा से श्रीमान निर्मल साहू जी, वे भी आ जाएंगे। पावन ग्राम कुटेना से श्री किशुन कश्यप जी, उनसे भी निवेदन है, वे भी आ जाएंगे। जिनका जिनका मैंने नाम लिया उनसे निवेदन यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे पावन ग्राम कुटेना से श्री किशुन कश्यप जी, जिनके सुपुत्र इस देश की रक्षा करने के लिए गए हैं, फौजी हैं, उनके सुपुत्र लोकचंद कश्यप जी हमारे पावन ग्राम कुटेना से आए हुए हैं। उन प्यारे अतिथि से निवेदन यहाँ पर आ जाएंगे। पावन ग्राम प्रखंडा वाले
बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अपने दोनों हाथ उठाएंगे और क्या कहेंगे? जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए ना, जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए, जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय। तो आप सभी के सहयोग के द्वारा यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ और निरंतर चल रहा है। आज कथा का सप्तम दिवस है, 7वां दिन। आज सुदामा चरित्र की कथा होगी और साथ में परीक्षित जी महाराज को मुक्ति मिलने वाली है। आज के दिन ही तक्षक नाग आएगा और परीक्षित को डसेगा, लेकिन तक्षक नाग के डसने से पहले ही परीक्षित जी महाराज मुक्ति को पाएंगे। ऐसी दिव्य कथा आज श्रवण करना है। तो एक बार कबीरदास जी महाराज अपन झोपड़ी में बैठे रहा है और झोपड़ी में बैठ के भगवान के नाम, भगवान के भजन लगावत रहा है। निर्गुण ब्रह्म के उपासना में लगे, जेकर आकार नहीं है ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, जिनका संसार में कोई आकार ही नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे कबीरदास जी महाराज। और वहीं पर कबीरदास जी महाराज की झोपड़ी के पास में एक हवेली थी, वहां पर एक वैश्या रहती थी। हाँ, जिस समय वैश्या नाच गान करती और वहां पर सभी लोग उसके यार आते थे ना, तो उसके यार लोग कहते ये क्या हो रहा है झोपड़ी में? हाँ, इधर हम लोग नाच गान कर रहे हैं और उधर भगवान का भजन हो रहा है। यहाँ नाच गान में मन नहीं लगता। कबीरदास जी महाराज के भजन को सुनकर ऐसा भजन वो गाते हैं। तो क्या किया जाए? वैश्या कह लगी, जाओ उसकी झोपड़ी में आग लगा दो, जिससे वो साधु वो वहां से भाग जाए। तो वैश्या के यार गए और वैश्या के यार जाने के बाद में झोपड़ी में आग लगा दिए। कबीरदास जी महाराज जिस झोपड़ी में रहकर भगवान नाम का संकीर्तन करते थे, भजन करते थे, उस झोपड़ी में आग लग गया। वो आग जलने लगा, झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी महाराज झोपड़ी से बाहर निकले और भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान, इस झोपड़ी में रहकर प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करता हूँ। प्रभु, आज इस वैश्या के यारों ने मेरी झोपड़ी को जला दिया, अब मैं कहाँ भजन करूं? तो कबीरदास जी महाराज वहीं पर भगवान का भजन करने लगे, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करने लगे, भगवान का भजन कर रहे हैं। हाँ, उसी समय ऐसी हवा चली, कबीरदास जी महाराज जैसे ही भगवान से निवेदन किए ना, हवा आ गया और हवा उस झोपड़ी के आग को उड़ा कर ले गया सीधा वैश्या के महल की ओर। अब तो वैश्या का महल भी जलने लगा। उसके जितने भी यार थे वैश्या सब बाहर आ गई और कबीरदास जी महाराज के सामने सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे महात्मा जी, हमारे अपराध को क्षमा करे महाराज। कबीरदास जी कहने लगे, ए तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी को जलाया है, अब देख मेरा यार, मेरे जो ब्रह्म है भगवान निराकार हैं, वो तुम्हारे महल को जला देंगे। हाँ, तो ऐसे थे संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करते थे। भगवान की दो स्वरूप है ना, साकार और निराकार। एक जो साकार रूप में प्रकट हुए हैं, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, शिव जी के रूप में, हाँ, और दूसरे निराकार ब्रह्म के रूप में हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। तो भगवान का दो स्वरूप है, एक निराकार, दूसरा साकार। तो हमें यदि मित्रता भी करनी है तो भगवान से ही मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के सभी संबंध एक बार धोखा दे सकते हैं,
लेकिन भगवान की मित्रता कभी धोखा नहीं दे सकती। राजा जनक अपने गुरुदेव से पूछने लगे, याज्ञवल्क्य जी महाराज से, गुरुदेव मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं अपने पूर्व जन्म में क्या था। तो उनके गुरुदेव महाराज कहते हैं, राजा जनक अपने पूर्व जन्म के बारे में मत जानो, हाँ इस जन्म को सुधारो। नहीं गुरुदेव, मुझे अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना है, आखिर मैं पिछले जन्म में क्या था ये बताइए, कृपा कीजिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे, ठीक है तुम्हें दिखाता हूँ, आंख बंद करो। राजा जनक आंख बंद करते हैं और उनके गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी महाराज ऐसी कृपा कर देते हैं जिससे राजा जनक आंख बंद करते करते देखने लगे कि वे अपने पूर्व जन्म में जो उनकी रानी है ना सुनैना, वो उनकी माँ थी। उनकी आंख से आंसू आना शुरू हो गया। अरे इस जन्म में जो मेरी पत्नी हुई है वो मेरे पिछले जन्म में मेरी माँ थी और उसके साथ मैं भोग कर रहा हूँ, ये तो अनर्थ कर रहा हूँ। तो भैया अपने पिछले जन्म के बारे में सोचकर अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, इस जन्म को सुधारिए, इस जन्म को। हाँ ये जो समय मिले हैं ना, ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। हाँ तो हम तन के स्तर पर कुछ किए बिना तो नहीं रह सकते, आदमी कुछ न कुछ करते ही रहते। एक तो हंसत रही या रोवत रही, कुछ खावत रही और नहीं पैर हिलावत रही, तो आदमी कुछ न कुछ किए बिना संसार में नहीं रह सकेगा। हाँ मन की स्तर पर किसी को माने बिना नहीं रह सकता, किसी को मानना ही चाहता है, और बुद्धि की स्तर पर किसी को जाने बिना नहीं रह सकता। तो कुछ किए बिना यदि आप नहीं रह सकते तो सत्कर्म कीजिए, धर्म कर्म कीजिए। किसी को माने बिना आप नहीं रह सकते, तो संसार में किसी मानव को ना माने, भगवान को माने। हाँ तो कर्म करना, धर्म कर्म करना ही सत्कर्म है, और भगवान को मानना ही भक्ति है, और अपने आप को जानना ही ज्ञान है। इस तरह संसार में रहकर समय बिताना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुखताल में गंगा नदी के किनारे भागवत कथा सुना रहे हैं। सूत जी नैमिषारण्य के पावन भूमि में 88,000 महात्माओं को यह कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह कथा सुना रहे हैं। गौकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं। कल आप सभी ने कथा श्रवण किया कि कैसे भगवान कृष्ण का विवाह मेरी मां रुक्मिणी के साथ हुआ है। और जैसे ही भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ ना, रुक्मिणी मैया गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद में सुंदर समय आ गया और रुक्मिणी मैया एक सुंदर बालक को जन्म दी है जिसका नाम है प्रद्युम्न। बोलिए प्रद्युम्न महाराज की जय। और जैसे ही प्रद्युम्न के जन्म हुई, समरासुर नाम का एक दैत्य था, उसे पता लगा कि मेरी मृत्यु कृष्ण के उसके पुत्र प्रद्युम्न के हाथ लिखी गई है। और मनना तो सब है भैया, तुला मोला सब ल जाना है, तुला मोला सब ल जाना है, फिर जाए कि तो 10 बहाना है। मरना तो सब है जी, कोई आज गया कोई कल गया। हाँ तो मरना तो सब है। एक बार एक आदमी लपन मौत पता लग गए, ज्योतिषी के पास गीस और ज्योतिषी महाराज कहे लगीस कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु अमुक समय पर होगी, जाओ उपाय कर लो। अब वो आदमी हम मूर्तिकार रही से
तो मौत से बचे बर वो आदमी हाँ अपन जैसे 6 ठन मूर्ति बनैस गा और 7वां मूर्ति के रूप में मृत्यु के समय जान के सांस रोक के खड़े हो गए। उसी समय यमराज कहने लगे यमदूतों जाओ और धरती में एक मूर्तिकार रहता है उसके प्राण को हरण करके आओ, जाओ हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। यमदूत मन आ गए और यमदूत मन आए के बाद में देखे लगी हमें एक मूर्तिकार का प्राण हरण करना है। अरे लेकिन यहाँ तो 7 मूर्तिकार हैं, किसके प्राण को हरण करें? यमदूत मन प्राण हरण नहीं कर सकेंगे और वापस लौट गए यमलोक। यमराज कहने लगे क्या हुआ यमदूतों, मूर्तिकार के प्राण को क्यों नहीं लाए? यमदूत कहने लगे महाराज आपने एक मूर्तिकार के प्राण को हरण करने बोला था, वहां पर तो 7 मूर्तिकार हैं, हम किसके प्राणों का हरण करें? हम प्राण हरण करने में असमर्थ हो गए। यमराज कहने लगे ऐसी बात है? जी महाराज। आज यमराज मूर्तिकार के पास आ गए उनके प्राण हरण करने के लिए। हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हैं, अतिथिगण, उनसे निवेदन है धर्म मंच पर आएंगे, जिनका मैं नाम लूंगा उनसे निवेदन है। MS कपूर जी प्रधान पाठक हैं। LK साहू जी शिक्षक हैं। RR साहू जी ये भी शिक्षक हैं। MP ब्रह्म ये भी शिक्षक जी हैं। DN चेलक जी ये भी शिक्षक हैं। MS खान जी, इनसे भी निवेदन है यहाँ पर आएंगे, इन सभी का स्वागत होना है। जिनका जिनका मैंने नाम लिया उन सभी महानुभावों से निवेदन है, मेरे प्यारे अतिथियों से निवेदन है यहाँ पर आएंगे। हाँ ताली सेवा करेंगे उसके बाद आप सभी। आइए ना। ताली सेवा करते रहेंगे हमारे प्यारे अतिथि गणों के लिए, मेहमानों के लिए। ये सभी शिक्षक जी हैं, प्रधान पाठक भी आए हुए हैं और हमारे देश का भविष्य बनाने में बहुत मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज यमदूत आ गए, यमदूत तो प्राण हरण करने में असमर्थ हो गए। आज स्वयं मृत्यु के देवता काल आए हैं यमराज प्राण हरण करने के लिए।
और जैसे ही प्राण हरण करने के लिए आए, 6 मूर्ति बना के मूर्तिकार स्वयं 7वां मूर्ति के रूप में खड़े हो गएगा। मौत से बचे के लिए उपाय कर रहे थे। हाँ, यमराज देखने लगे, अरे मैंने तो एक कि प्राण हरण करने का सोचा है, यहाँ पर तो 7 मूर्तिकार एक जैसे खड़े हैं, तो किसके प्राणों का हरण करूं? यमराज भी आज समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर 7 मूर्तिकार हैं, किसके प्राणों का हरण करूं? उसी समय यमराज कहने लगे, इस मूर्तिकार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाया है, लेकिन इनके नाकों को ठीक नहीं बनाया है, सभी का नाक थोड़ा चपटा है। जैसे ही मूर्तिकार सुनिस ना कि मूर्ति मन के नाक थोड़ा चपटा है, वो तो कहने लगी, यमराज मैंने कहां पर चपटा बना है बता। यमराज कहते हैं, तब तेरा प्राण हरण करूंगा। उसी समय उसके प्राण को हरण कर दिया गया। मने मृत्यु से संसार में कोई आदमी बचने वाला नहीं है भैया, इसलिए जब तक आप जी रहे हैं भगवान नाम का संकीर्तन कर लीजिए। देखो एक बार क्या हुई, साधु महात्मा एक जगह सकला रहा है और विवाद हो गए। का विवाद हुई? कोन्हों कहा है हरिद्वार और कोन्हे कहा है हरद्वार। विवाद हो गएगा। जैसे कई जन कपाल फोड़ी नहीं कहते, कई जन का कहते कपाल फोड़ी, कई जन का कहते कपाट फोड़ी, कई जन कहते अमली डीही, कई जन कहते इमली डीही, कई जन कहते पांडुका, कई जन कहते पानका, कई जन कहते कुटेना, कई जन कहते कोटेना। तो विवाद हो गए, आखिर कुटेना हरे कि कोटेना हरे, आखिर अमली डी हरे कि इमली डी हरे, आखिर कपाल फोड़ी हरे कि कपाट फोड़ी हरे, आखिर कौन सही है, कौन सा नाम सही है। वैसे ही आज साधु महात्मा भी 2 दल बना लेते हैं। एक दल के लोग कहने लगे हरिद्वार नाम सही है, दूसरे दल के साधु महात्मा कहते हैं हरद्वार नाम सही है। विवाद हो गया। संत महात्मा भी अलग अलग दल बना डरी, और जहां 2 दल बनते वहां दलदल हो जाते, और दलदल हुई तहन कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बनाना है तो एक दल बनाना चाहिए, लेकिन आज का तो कई दल बना थे, इसीलिए दल दल हुआ थे। प्रजा समझ ही नहीं पा, जनता है किधर दल में हमन जावन, कहाँ जाबो तो हमार कल्याण होगा। हाँ, तो संत महात्मा भी आज 2 दल बना लेते हैं, कोई कहने लगे हरिद्वार, कोई कहने लगे हरद्वार। अतका लड़ाई झगड़ा हुई, ते बात सीधा पहुंच गए न्यायालय। जज, अंग्रेज जमाना के जज, ये वो समय के बात है जब अंग्रेज मन के राज चलत रहा है जी। जज अंग्रेज रहा है, अंग्रेज न्यायालय के जज। साधु महात्मा बैठ गए, एक तरफ कहने वाला हरिद्वार, एक तरफ के मन हरद्वार का है। अब जज साहब कहने लगे कार्यवाही शुरू किया जाए। तो वकील मन कहने लगी, ए महात्मा तुम्हारा कहना क्या है, कहो। महाराज इस अमुक जगह से केदारनाथ जाते हैं महाराज, इसीलिए ये हरिद्वार नहीं है हरद्वार है। आधा साधु महात्मा मन कहते यहाँ से इसी जगह से बद्रीनाथ जाते हैं महाराज, इसीलिए ये हरिद्वार है। हरि मने भगवान विष्णु, मने बद्रीनाथ, इसीलिए आप जगह को हरिद्वार कहिए। अब जज साहब के समझ में नहीं आए, ये हिंदी मन में बोले, वो अंग्रेजी वाला आई डोंट नो, आई डोंट नो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। अरे क्या क्या बोलते हो, कोई हरिद्वार कहता है, कोई हरद्वार कहता है, ये क्या बोलते हो। वकील मन कहते, जज साहब आपको फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि आप बैठे हैं न्यायालय में। हाँ, आप जज साहब हो। जज कहते इंग्लिश में, आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो तुम लोग। कोई हरिद्वार कहता है, कोई हरद्वार, ये क्या है हरिद्वार हरद्वार। तब वकील मन की आधा वकील मन, महाराज इस जगह से केदारनाथ जाते हैं,
केदारनाथ मने शंकर भगवान, वहां उनको हर कहते हैं, तो ये हर द्वार है। आधा वकील मन खड़े हो गए साधु महात्मा के साथ। देखिए जज महोदय, यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं। बद्री मने भगवान विष्णु, मने हरि, इसलिए इस जगह को आप हरिद्वार कहिए। जज साहब के लगी मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे फैसला देना है, मैं देता हूँ। सुनो, ये ना हरिद्वार है ना हरिद्वार है, तो ये क्या है? ये हाड़ा द्वार है, हाड़ा द्वार। अरे देखिएगा, नैतिक होई न ऐतिक हो गए। वैसे ही हम अभी अलग अलग जाति में बटेंगे। ये दूसरी जाति का है, ये साहू है, ये पटेल है, ये ब्राह्मण है, ये और दूसरी जाति का ठाकुर है, ये छत्री है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। हाँ, ऐसे ही यदि अलग अलग प्रकार के जाति में बटेंगे तो भैया जितना हम बटेंगे उतना हम कटेंगे। हमें बटना नहीं है, हमें एक होना है। आप किसी भी जाति के रहें, अपने शरीर को काटिए, क्या होगा? वहां से खून निकलेगा, और वो खून कौन से रंग का होगा? वो लाल रंग का होगा। आपके भी खून का रंग लाल है, हमारे भी खून का रंग लाल है, तो हम एक हुए ना। इसीलिए हम सभी हिंदू सनातन धर्म के हैं, हमें बटना नहीं है, हमें एक होना है। बोलिए भारत माता की जय। आज समरासुर प्रद्युम्न का हरण कर लेता है और समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में एक मछली निगल लेती है। इधर भगवान कन्हैया के पास में गई रुक्मणी मैया और रोने लगी, प्रभु मेरे बच्चा कहाँ है प्रभु? किसी ने हरण कर लिया प्रभु, मेरा बेटा 10-11 दिन का हुआ है, पता नहीं मेरा बेटा प्रद्युम्न कहाँ होगा, कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊं? मेरा एक ही बेटा है प्रद्युम्न। हाँ, भगवान कन्हैया कहने लगे, देवी रुक्मणी आप चिंता मत करो, धीरज रखो। यदि भाग्य में होगा तो तुम्हारा भागा हुआ बेटा वापस आ जाएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो पास में है वो भी भाग जाएगा। ये हरे भाग्य का आदमी किस्मत में रहते ना, तो जो भाग्य है वह वापस आ जाते, और किस्मत में नहीं है तो जो पास में रहते बहुत दूर चले जाते। भाग्य, भगवान कहने लगे भाग्य में होगा वापस आ जाएगा, रुक्मणी चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। मछली निगल दे रहा है प्रद्युम्न ला, कन्हैया रुक्मणी के पुत्र ला, है ना, और मछली निगले है। उसी समय एक मछुआरा जाल फेंकता है, मछली को पकड़ता है और महाराज समरासुर के पास रसोई घर में पहुंचा देता है। उसके पेट को फाड़ा गया और मछली के पेट से निकले हैं प्रद्युम्न जी महाराज। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की जय। बड़े सुंदर हैं प्रद्युम्न जी। और रुक्मणी मैया इधर राजमहल में रहकर रो रही है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, वो तो रो रही है। हाँ, इधर एक दासी थी जो समरासुर के राजमहल में भोजन पकाने का काम करती थी, जिसका नाम है मायावती। ये मायावती कौन हरे जी? मायावती हरे कामदेव के पत्नी रति, जो मायावती के रूप में आए हैं। कामदेव जब भगवान शंकर के समाधि ला भंग करिस ना, तो शंकर भगवान अपन तीसरा आँख ही खोल दीस, आँख खोल दीस, कामदेव जल के राख हो गए। और फिर रति मैया प्रार्थना करे लगे, प्रभु मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, भगवान कल्याण कीजिए, मुझे मेरा पति चाहिए। तब भगवान कहने लगे, शिव जी, रति जब भगवान कृष्ण रूप में द्वापर में अवतार धारण करेंगे, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा बेटा आएगा, प्रद्युम्न के रूप में होगा, उसे तुम प्राप्त कर लेना। रुक्मणी के पुत्र के रूप में होगा, उसे तुम अपना पति बना लेना, वो ही तुम्हारा पति है कामदेव। तो आज मायावती अपन पति कामदेव जो छोटे रूप में है प्रद्युम्न लड़का बन गए ना, ओकर सेवा में लगेगा। हाँ, मने पति है जवान है और लड़का हो गए होकर, कौन लड़का हो गए है?
पत्नी है जवान है और पति हाँ लड़का हो गए। हाँ एक बार का हुई से एक जन लड़का है डॉक्टरी पढ़े बर विदेश गिस और विदेश में जाके ऐसे दवाई खोज करी जेकर से आदमी की उम्र है कम हो जातेगा। इसने दवाई खोज करना चाहिए ना। हो जे खाए ओकर उम्र कम हो जाए ऐसने दवाई खोज करना चाहिए जी। हाँ सियानी मन खही जवान हो जही, सियान मन खही वहू मन जवान हो जही, ऐसने दवाई खोज करना चाहिएगा। हाँ तो खोज कर इस विदेश में जाके वो लड़का सोचे लगी मैं हाँ ये दवाई ला पार्सल करके अपन भेज देता हूँ अपन घर। मोर दई बाबू मन है एकदम सियान सियान हो गए हैं तब भेज दीसगा। अब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आई डॉक्टर बाबू बन के घर के अंगना में एक जवान महिला बैठे रहा है और छोटे से लेकर खिलावत रहा है। आ बाबू आ डॉक्टर बन गए बेटा। हाँ माँ मैं डॉक्टर बन गया। पाँव परत माँ। माँ बाबू दिखत नहीं है। कहाँ बताओ बेटा ते दवाई भेज रहे नहीं बेटा, एक गोली खाओ बेटा डोगरी हो गए हो छोकरी हो गए हो। डोगरी हो गए रे बेटा मैं छोकरी हो गयो रे। तोर बाबू ते जाना था सब लालची हरे वो 3 ठन गोली खादी से लड़का बन गए रे लखेलावत में दे ना। तो कौन हो चीज होगा अति है अच्छा नहीं होए, चाहे भोजन भी हो या पढ़ाई लिखाई हो ज्ञान हो कोई भी चीज हो अति है अच्छा नहीं होए। ज्यादा पैसा है ना वह अच्छा नहीं होए, ज्यादा गरीबी है ना वह अच्छा नहीं होए, ज्यादा गोरी हस वह अच्छा नहीं होए, ज्यादा करिया हस वह अच्छा नहीं होए। कौन हो चीज हो अच्छा ज्यादा रहते थे अच्छा नहीं होए। हाँ तब तो अपन पति के सेवा में लग गए। मायावती माया के प्रयोग करे है और समरासुर के सामने आज प्रद्युम्न जी महाराज जवान हो गए, गदा पकड़ीस और पहुंच गए युद्ध के ललकारे है। प्रद्युम्न एक तरफ दूसरे तरफ समरासुर, दोनों में भयंकर युद्ध शुरू। गदा युद्ध कर रहे हैं प्रद्युम्न जी महाराज और समरासुर। ऐ प्रद्युम्न चल मेरे साथ युद्ध कर। प्रद्युम्न कहने लगे समरासुर आज तेरा वध कर दूंगा और उठाईस गदा समरासुर के ऊपर प्रहार करीस। समरासुर का वध हो गया। देवता फूल की वर्षा करते हैं। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय। मायावती अपन पति के साथ आएगा। प्रद्युम्न जी के साथ में द्वारिका आगे और रुक्मणी मैया पहचान गई, अरे ये तो मेरा ही बेटा है। आ बेटा हृदय से लगा लेती हूँ। और रुक्मणी मैया प्रद्युम्न जी ला हृदय से लगा लीन। रुक्मणी मैया कहने लगी बेटा प्रद्युम्न ये जो तुम्हारे पास में खड़ी है ना ये कौन है? मैया इसको नहीं पहचाना? कैसे पहचानूंगी? ये तुम्हारी बहू है। रुक्मणी मैया खुश हो के बने हुईगा बने हुई बेटा हम अल्लाह बहू खोजनी लागे रे ते खुदे बहू खोज के लाहस रे बर बिहा करके। यही प्रद्युम्न ने का है नहीं खुदे लड़का है लड़की खोज डरी शादी करके बर बिहा करके आगे वही प्रद्युम्न ने मैंने वही कामदेव हरे कामदेव जे अपन माता पिता के मर्जी के खिलाफ शादी कर डरी न माल पूछीस ना अपन बाप ला पूछे है अपने बर बिहा करके आगे ना वही कामदेव हरे। मैया यही तोर बहू हरे। जिनका जिनका मैंने नाम लिया उन महानुभावों से निवेदन है, मेरे प्यारे मेहमानों से अतिथियों से निवेदन है आ जाएंगे। समय का उपयोग करेंगे और आ जाएंगे। बोली भागवत भगवान की जय। तो रुक्मणी मैया खुश हो गए आज हमें बहू मिल गई है। कन्हैया घलो खुश हो गए बने करे बेटा खोजे बर जानी लागे रे तिही छला डरेस रे आधा काम ला तिही कर दे। हाँ
बोली राधा रानी की जय। एक जन लड़का रहा है, वो लड़का के विवाह हो गएगा, अपन दाई से बड़ प्रेम करे, और जब ले होकर बर बिहा हुईस ना, दाई से प्रेम करना छोड़ दीस, अब अपन बाई से प्रेम करना शुरू कर डरीन। अपन बाई के हर बात ला माने और दाई के कुछ बात ला नहीं मानेगा। हाँ, रायपुर ले आ रहा है, उसका नाम रहा है रुक्मणी, और अंग्रेजी बोले हिंदी बोले। अब रायपुर लिया है तो हिंदी नहीं बोलेगा, तो छत्तीसगढ़ी थोड़े बोली है कि नहीं। रायपुर लिया है, रायपुर ही हरे रुक्मणी, हाँ, और हिंदी बोले, और कुछ काम नहीं करे, बस टीवी देखे, खाए पिए और सूते रहा है। ओकर सास सोचे लगी, मैं यहाँ काम करूँ रे, तहन मोर बहुत थोड़ा लाज शर्म ही, और यहू काम करी की धरे बाहरी ला, अपन घर के माटी ला बाहरे लगिस। ओतकी बेर ओकर बेटा काम करके आगे, माँ ते का करत हस माँ? कुछ नहीं करत बेटा, ये देख कपड़ा अब्बड़ कचरा मन सकला गिरिस बेटा, तेला बाहरत हूँ। माँ ते काबर बाहरत हूँ माँ? कहाँ है रुक्मणी बहू, कहाँ है? कहाँ करूँ बेटा, बस टीवी देखते रहे, खाते पीते और सूते रहते। नहीं माँ, तोर सेवा करी, यही कारण तुम्हें विवाह कर रहे हो ना माँ। हाँ, कहाँ करो बेटा, बहु कुछ बात माने ही नहीं रे, कुछ नहीं माने। हाँ, रोए लगिस गा। बेटा कहते माँ मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ। ओकर माँ कहते नहीं बेटा, अब भी काम करके आहस, मैं बाहर हूँ। दोनों में झगड़ा शुरू हो गएगा, माँ और बेटा में झगड़ा शुरू हो गए। बेटा कहा मैं बाहर हूँ, और माँ कहा कहते मैं बाहर हूँ। दोनों को जब झगड़ा करतीस ना, उसकी बेर लाइन बंद हो गए, टीवी बुता गए। तहाँ रुक्मणी के कान में आवाज सुनाई दी, कौन झगड़ा होते हमर घर के माटी कर। बाहर में निकलिस गा, अरे ये हमरे घर के माँ हरे, सासू माँ, और मोर घर वाला हरे। हिंदी बोलिस, क्यों झगड़ा कर रहे हो? हाँ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? ओकर सास कहले कुछ नहीं बहू, ए दे बाहरी बाहर बोना एकरे पर झगड़ा करत हन। अरे चिंता क्यों करती हो, अपन सास लगी एक दिन आप बहाल लिया करो, अपन घर वाला कहते एक दिन आप बहाल लिया करो, और टीवी देखबे ओकरे बल्ला तो बहू बना के। हाँ, तो भैया बहू का बल्ला थे, जब माता पिता मन सियान सामर्थ हो जाते, काम धाम नहीं करे ना, ओकर बल्ला थे का बहू। अरे बहू लाथे बहू, लेकिन आजकल तो बहू नहीं आवत है, तो कावत महाराज आजकल तो बहू रानी आवत है। ये बात ला मैं नहीं कहा हूँ, सासी मन खुद कहत रहते, हमर बहू रानी देखे लहू अब बड़ सुंदर है, यहाँ हमर बहू रानी है। तो खुदे वाला बहू रानी कहा तो चलो बहू रानी बना रहे, तो रानी कोई काम करी है? बहू रानी बना रहे हज रानी, तो रानी कोई काम करेगा? दासी मन काम करते। हाँ, तो भैया बहू बन के यदि आप आए हैं तो अपने सास से और अपने ससुर की सेवा कीजिए, घर की जिम्मेदारियों को निभाइए। हाँ, तो सेवा सत्कार में लग गए। मायावती आज बहू बन के आए हैं, भगवान कन्हैया प्रसन्न हो गए, बहू आ गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी महाराज पूछे लगिस, भगवान के अन्य विवाह की कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं सुनिए। बहुत पहले समय की बात है, सत्रजित नाम का एक भक्त था, सूर्य का भक्त। सूर्य भगवान की तपस्या करी, सूर्य भगवान एक मणि दीज, जे मणि के नाम है सैमंतक मणि, और सैमंतक मणि से 60 भार सोना निकलेगा, हर दिन निकले। भगवान के पास आई, भगवान कहने लगे इसे हमारे नाना उग्रसेन को दे दिया जाए, वहां बहुत गरीबी आ गई है, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। सत्रजित कहने लगी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तपस्या से पाया है, इसे अपने घर में रखूंगा। अपन घर में रख लीजिएगा। भगवान के बात नहीं माने, भगवान के बात नहीं माने हैं। और सत्रजित के भाई राजे का नाम है प्रसेन। प्रसेन है चोरी कर लीस, मनी अपन गला में धारण करे है, शिकार करे पर जंगल गीस। जंगल में शिकार करते करते एक बाघ आ गए, बाघ ने घोड़े का शिकार किया, उसके बाद प्रसेन का भी शिकार कर दिया। हाँ, सत्रजीत रात के समय अपन पत्नी कहे लगी देख
मैंने कृष्ण को मणि नहीं दिया ना, इसीलिए कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला और मणि को उन्होंने ही रखा है। हाँ, लेकिन इस बात को किसी को मत बताना, ये मेरे मन की बात है। लेकिन माता मन कर कोनो बात नहीं रहेगा। हो देख तोला अपन जान के बता तो कौन मत बतावे। पति मन हब्बड़ लाख चितारे थे, कौन मत बतावे, लेकिन वो मन कोई न कोई बताई डर थे। एक बार एक पति पत्नी राजी में लगे रहेगा, ये सच्चा घटना है रे। राजी में लगे रहा है, वहाँ मेला लगे है, कुंभ के मेला, और दोनों के घुमाते पति पत्नी। तब पत्नी होकर बाई हा रानी हार पागे। अरे रानी हार पई तहन खुश हो गेगा, बोला कोच के अपन घर वाला जाबो भाई के। अरे घूमबो का हत्ता, यहाँ साधु महात्मा है, अखाड़ा लगे हैं, अभी गंगा स्नान कर बोते हैं, झूला झूलबो नहीं नहीं घुमान, चल यहाँ जाबो। काबर का होगी बोली बता तो जाबो कहा, चल बात तो मानिच नहीं बताइएगा। एक ठन हार पागे हो रानी हार, कई लाख के है, चल भाई के हमार मेला हो गए। ओकर घर वाला खुश हो गए, दोनों को पति पत्नी मेला छोड़ दी, अपन घर आ गएगा। पति के हेल लगी से बाद कौन में बतावे, नित पुलिस पकड़ के लेके जाई हमला चोर समझ के। हाँ मत बतावे मत बतावे। ओकर बाई कथे में कौन नहीं बताओ। बिहान दिन एक जन पड़ोसी ना आगेगा है नहीं, पड़ोसी ना आगे कहल लगी, देख बहनी तोला अपन जान के बातात हूँ, काली हमन गेरे हैं ना। फिर ते कौन न बतावे तब बताऊँ, बता कौन नहीं बतास ना। हाँ बहनी आज तक तो कौन बात ला बताओ, कौन नहीं बताओ, बताने या का इस काली गेरे हो, मड़ी मेला गेरे होता, राजीव मेला घूमे गेरे होता। देख अपन जान के बातात कौन न बतावे, काली हमन घूमल गे रहे ना पप्पू पापा के साथ, तहान एक ठन रानी हार पहान। अरे सही में आता ये बात पूरा गांव में फैल गए, चोर मन घलो जान डरी, चोर मन आगे और चुरा के ले गए। तो माता बनकर कोनो बात नहीं रहेगा। ओ मत बता का बेना उच बात ला बताते। हाँ इसलिए माता मन ना, माता मन अब्बड़ कथा सुने बर आथे, इसलिए भीड़ लगते काबरे मन बताते। पहनी चन्नैया वह भागवत कथा में बड़ा आनंद आथे दई, अब बड़ा अच्छा कथा कथे वो, या ओकर भजना मने भी नहीं भजन गवई यवन, अब बड़ा अच्छा गाथे। इसीलिए माता बन जाते और अपन सखी सहेली मन ला बता बता के भीड़ कर देते। बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हाँ तो सत्यजीत अपन पत्नी की किसी को मत बताना, लेकिन भैया मैया मन के स्वभाव है कोई न कोई बता देते। बता दी पूरा राज्य में बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने चोरी किया है। आज भगवान के ऊपर कलंक लगा है चोरी का। भगवान के ऊपर कलंक क्यों लगा? क्यों लगा भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक? क्योंकि भगवान कन्हैया चतुर्थी के गणेश चतुर्थी के चंदा ला देखे हैगा। जे दिन गणेश भगवान मारते ना उस दिन चंदा ला देखना नहीं चाहिए, चांद ला चंद्रमा ला, क्योंकि जे यह देखी ओकर ऊपर चोरी की आरोप लगी, कलंक लगी। भले वो काम ला मत करे रहा, चोरी मत करे रहा, लेकिन आरोप लगी। एक बार गणेश भगवान हम मूसा में बैठ के कहीं जावत रहे चूहा में मूसक में, और अचानक गिर गएगा, उही कर खड़े रहा चंद्रमा हाथ दिस। गणेश भगवान कहते मूर्ख, मैं इधर गिर गया और तुम हंसते हो। चंद्रमा के ऊपर क्रोध आ गए, भौं टेढ़ा हो गया, आंख लाल हो गए। गणेश भगवान कहते मूर्ख जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, मैं यहाँ पर गिर गया, मुझे उठाना चाहिए। तुम कैसे देवता कहलाते हो? तुम्हें देवता कहलाने के योग्य नहीं हो। मैं गिरा, मुझे उठाना चाहिए, सहायता करना चाहिए। वैसे ही आप लोग कैसे मानव कहलाते हो? हाँ, एक दूसरे की सहायता नहीं करोगे तो कैसे मानव हो जाओगे? कैसे मानवता का धर्म बनेगा? हाँ, जैसे कि दानव से दानवता होता है, उसी तरह मानव से मानवता है। सबसे बड़ा धर्म कोई है तो वो मानवता का ही धर्म है। मनखे मनखे एक समान।
हाँ, सबसे बड़ा धर्म मानव का। इसीलिए भैया एक दूसरे का सहायता करें, मदद करें एक दूसरे का। किसी गरीब के घर में यदि उसके पास कुछ कमी है ना, खिलाने में पिलाने में, उसको सहायता कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, तभी ये गांव आगे बढ़ेगा, ये राज्य आगे बढ़ेगा और ये देश आगे बढ़ेगा। हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी। हाँ, हम सब भाईचारे के साथ हमको रहना होगा। हाँ, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान गणेश श्राप दे देते हैं चंद्रमा को, ए तू मेरी मदद नहीं किया, मेरे ऊपर हंसता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ गणेश भगवान, चंद्रमा तुमको श्राप देता हूँ, तेरे में दाग हो जाए, तू क्षय रोगी हो जा, मैं श्राप देता हूँ और चंद्रमा रोगी होगी। निवेदन करी, हे गणेश भगवान मेरे से अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। तो गणेश भगवान कहने लगे, आज गणेश चतुर्थी के दिन तूने मेरा अपमान किया है, इसीलिए आज के दिन जो कोई तुझे देखेगा उसके ऊपर चोरी का आरोप लगेगा। इसीलिए गणेश मारते ना, वो दिन चंदा ला देखना नहीं चाहिएगा, और कौन हो देख डरू तो चोरी के आरोप लगे ही, भले वो काम लते मत करेगा। हाँ, एक उपाय घलो है, इसी कथा को सुनना चाहिए, या कोई मिल नहीं रहा कथा सुनाने के लिए तो स्वयं ही सेमंतक मनी की कथा को सुन ले। हाँ, तो उससे वो दूर हो जाएगा, वो कलंक दूर हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान कन्हैया के ऊपर आज आरोप लग गया, आरोप लग गए भगवान के ऊपर। भगवान कहने लगे, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है, इस कलंक को दूर करूंगा। आज भगवान कन्हैया निकल पड़ी कुछ सैनिक दल बल के साथ जंगल की ओर, और जंगल में जाके एक पहाड़ देखी। पहाड़ के नीचे एक गुफा के अंदर गीस, और वहां पर देखे लगी जाम्बवती ला। ये जाम्बवती कौन हरेगा? जामवंत की होकर बेटी जाम्बवती मनी के साथ खेला थे। मनी के साथ जैसी मनी के साथ खेलत रहा है, कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया देखी डर गए, हाँ डर गए। जामवंत देखी इस कन्हैया ला, ऐ तू कौन है, मेरी बेटी को डरवा रहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मनी को लेने आए हैं, मनी को दे दो। हम मनी को नहीं देंगे, तू कौन है, यहाँ से चले जा। भगवान के ऊपर आक्रमण कर दी, और भगवान भी आज जाम्बवंत के ऊपर आक्रमण करते हैं। एक तरफ भगवान कन्हैया, दूसरी तरफ जाम्बवंत, दोनों में युद्ध शुरू। कभी भगवान जाम्बवंत को पटके, कभी जाम्बवंत भगवान कन्हैया पटके। ऐसे करते करते 28 दिन बीत हो गएगा, 28 दिन और रात बीत गए। कोई हारते नहीं है, कोई जीतते नहीं है। उसी समय भगवान कन्हैया अपने पैरों को उठाते हैं जामवंत को मारने के लिए, और भगवान कन्हैया के उनके चरण में चिन्ह है सुदर्शन चक्र का। हाँ, ये तो समझ गए, ये तो मेरे राम हैं। आज मैंने अपने राम के ऊपर आक्रमण किया। देखो भैया, राम भगवान ही कृष्ण के रूप में आए हैं, राम ही कृष्ण है कि नहीं? हाँ, देखो तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त हरे, और सूरदास जी महाराज कृष्ण के भक्त हरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यही भजन गाए सूरदास जी महाराज हर दिन, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं। और राम जी हैं, राम जी के भक्त कौन हरे? तुलसीदास जी महाराज। एक बार तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आ गए और कन्हैया के दर्शन करी बांके बिहारी के। वहां सूरदास से मिलीस, ए बाबा उस चोर का भजन छोड़ दे, श्याम का, कृष्णा का, और हमारे राम का भजन कर, क्योंकि हमारे राम जी बड़े हैं और हमारे राम जी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे तो माखन चोरी करने वाले हैं, श्याम का भजन छोड़ दे, राम का भजन कर, क्योंकि मेरे राम बड़े हैं।
सूरदास जी कहने लगे तुम्हारे राम बड़े नहीं हैं, मेरे श्याम बड़े हैं। हाँ चलो आज परीक्षा हो जाए। ठीक है चलो, राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? बताओ कौन बड़े हरेगा? राम भगवान बड़े कि कृष्ण भगवान बड़े? कौन बड़े हरे? तुम बड़े हरो? हाँ भाई, तू ही मन बड़े हरोगा। हाँ तब तो तुलसीदास जी महाराज कहने लगे सूरदास एक तराजू लाया जाए, आप अपने भगवान श्याम का नाम लेना, तराजू में बैठना, मैं अपने राम का नाम लूंगा, मैं तराजू में बैठूंगा। जिसका पलड़ा भारी हो गया उसका भगवान बड़ा। ठीक है, एक तराजू लाया गया और अब तुलसीदास जी महाराज भगवान का जयकारा करते हैं। आप भी जयकारा कीजिए क्योंकि अब बैठने वाले हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और तराजू के एक तरफ तुलसीदास जी महाराज बैठ गए। अब सूरदास जी की बारी है। अब सूरदास के खलो साथ देना है। सूरदास जी महाराज के लगी बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ये भी बैठ गए, दोनों के पलड़ा उठ गए। तुलसीदास जी महाराज का पलड़ा नीचे चला गया। मैंने ये तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी लहरा दी। राम भगवान बड़े हो गए हैं, श्याम भगवान के मनिया सूरदास जी छोटे हो गए। इसको ये खड़े तो उठ गए है ना, उठ गए। इनका पलड़ा तो ये तो हल्के हो गए। सूरदास जी महाराज तराजू के रूप में बैठे रहे, वहां से उतर गए तराजू से। हाँ हे मेरे कृष्ण छोटे हो गए, आंख में आंसू और रोते रोते वहां से चले गए। मेरे कृष्ण छोटे हो गए, मेरे श्याम छोटे हो गए। आज के बाद मैं कृष्ण का नाम ही नहीं लूंगा। मैं तुलसीदास के सामने हार गया, उनके राम बड़े हो गए। तो हर दिन सूरदास जी महाराज ला कन्हैया दर्शन देगा, है ना। भगवान प्रकट हो गए बाल कृष्ण। बाबा भजन सुनाओ ना बाबा, वो वाला भजन गाते हो ना बाबा, वो बहुत प्यारा लगता है बाबा, एक बार सुनाओ ना बाबा। गोविंद मेरू है, यही वाला भजन बाबा। हाँ यही वाला। मैं नहीं गाऊंगा, आज के बाद तुम्हारी भक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज के राम बड़े हो गए और तू हार गया, तू छोटे हो गया। मैं आज के बाद भक्ति नहीं करूंगा, चला जाए यहाँ से, कोई भजन कीर्तन नहीं सुनाऊंगा। आज नाराज हो गएगा सूरदास जी महाराज कन्हैया से और कोई भजन नहीं सुनावत। कन्हैया वाला मनावत, बाबा मान जाओ ना बाबा, मान जाओ ना बाबा, भजन सुनाओ ना बाबा, बहुत देर हो गया बाबा, भजन सुनने का मन है बाबा, सुनाओ ना बाबा, भजन सुनाओ ना। चला जाए यहाँ से, बोला ना मैं आज के बाद तेरा भजन कीर्तन कुछ नहीं गाऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ भगवान कन्हैया होकर धोतिल पकड़ ली, बाबा रुक। सूरदास जी रुक गए, मेरी कोई गलती इसमें नहीं है, आप अपने कारण हारे हो। सूरदास जी कहते कैसे हारा मैं, तुलसीदास से बता दो। तुलसीदास जी क्या बोले, बोल रामचंद्र भगवान की जय। राम सियावर राम, सिया हो गए, राम हो गए और तुलसीदास जी महाराज वो तीन हो गए। और आपने क्या बोला, बाल कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण माने मैं और आप सूरदास, हम लोग दो हुए, वो लोग तीन हो गए। आपको कहना था द्वारिकानाथ भगवान की, तब हम जीतते, गलती आपकी है। हाँ मुझे समझ में आ गया, फिर पहुंच गए तुलसीदास के पास, एक बार और तराजू में हो जाए। तुलसीदास जी महाराज जान गए किसने सिखाया पढ़ाया है, उस कन्हैया ने, टेढ़े ने। अच्छा हृदय से लगा लिए, ना आपके श्याम छोटे हैं, ना हमारे राम छोटे हैं, राम ही श्याम है और श्याम ही राम है। दोनों हृदय से लगा लेते हैं और बोलिए राम लला सरकार की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भैया आज जाम्बवंत को भी मालूम हो गया कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। प्रभु इस मणि को लेने आए हो, हाँ इसी मणि को हमें चाहिए, ये मणि ल दे दीजिएगा।
साथ में एक और मनी देना चाहता हूँ। कन्हैया कथे कौ मनी देवे का मनी? मोर बेटी ला, मोर बेटी के साथ विवाह कर ले, अपनी मनी देना चाहता हूँ, मेरी बेटी के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान कथे ले तोर बेटी के साथ विवाह कर ले। तो कहाँ तोर बेटी है? अब इसका भालुक बेटी किसने रही? भालुक बेटी भलवाइन निकलीस। कन्हैया देखीस, मैंने वचन दे दिया है विवाह करने का। ये तो भलवाइन हरे रे, अब मैं कैसे करूं? अब रात कन भगवान आगे द्वारिका, रुक्मणी मैया जान डरीस। बिहना कन पूछीस रुक्मणी मैया, प्रभु आप रात को कहीं गए थे, आए ना? हाँ रुक्मणी आया, लेकिन साथ में किसी को लाए हो? किसको लाए प्रभु? तो भगवान कन्हैया कहा थे एक जनू लाओ हो। तो रुक्मणी मैया गुस्सा नहीं करेंगे, प्रभु ये तो आपकी लीला है। हाँ तो वो तो भगवान हरेगा, है नहीं? भगवान कहाँ गुस्सा करने वाला है? रुक्मणी मैया तो जगत जननी मैया हरे, वो भी गुस्सा नहीं करीस। तो कहाँ है प्रभु दिखाना? तो भगवान कन्हैया जामवतीला भलवईन लायक ठन महल में बंद करके रखे रहा है। कहे रहा है जब तक रुक्मणी नहीं कहीं ना खोले बर तब तक दरवाजा मत खोलवे। अब रुक्मणी मैया कहे लगी चल आरती थाल सजा और महल में जाथन, क्योंकि वहीं पर रहती है। पास में जाके देखीस, ए दरवाजा को खोला जाए, हमें तुमको देखना है। वो चीटपोट नहीं करीसगा, खोलो दरवाजा को। कन्हैया कहे लगी इस रुक्मणी ला, रुक्मणी ते मत देख, नया ला हो तेला मोर नया बाई ला, नया रानी ला। काबर नहीं देखूं? मुझे देखना है। अरे मत देख। काबर नहीं देखूं मैं? अरे अपर सुंदर है, तोर से ज्यादा सुंदर है। माता मन के सामने दूसरा की तारीफ कर देवे ना, माता मन ला पसंद नहीं आएगा। वही सुंदर रही, ओकर से ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। वाह देखना बहिनी, वहाँ का लुगरा ऊपर लक 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 चमका थे, वो ऊपर सुंदर दिखो का लुगरा है यार। ओकरे लुगरा रही, मोकर तो 10,000 वाला लुगरा है एक नंबर। लेकिन वहाँ गोदरेज में नीला हूँ आज। काबर नीला है तब? अरे इसने मैं ज्यादा दिखावा पसंद नहीं कर रहा। तो रुक्मणी मैया का प्रशंसा कर दी दूसरा स्त्री के बारे में, दूसरा के बारे में। रुक्मणी मैया कह लगी ज्यादा से ज्यादा मोरे अत की पान सुंदर हो, बस खोल। कन्हैया कते खोल दे। जामवती के भलवईन के रूप छोड़ दिन, अब एक सुंदर रानी बन गई। भगवान जामवती ला देखे कत का सुंदर हो गए रुक्मणी बरोबर। हाँ मनी लले और मनी लदे है सत्यजीत अपन बेटी सत्यभामा के साथ विवाह करवा दी। तो भगवान की दूसरा विवाह हुई जामवती के साथ, तीसरा विवाह हुई सत्यभामा के साथ। अब भगवान का चौथा विवाह, एक बार भगवान कन्हैया अर्जुन रथ में सवार होके गे रहा है शिकार करे बर। यमुना नदी के किनारे में एक जवान स्त्री तपस्या करते हुए बैठ रही है ध्यान लगाकर। भगवान कन्हैया से अर्जुन कहते, कन्हैया मैं यमुना किनारे जा रहा हूँ जल ग्रहण करने के लिए, प्यास लगा है। तो देखे लगी एक जवान युवती बैठी है, पास में गीस, ए देवी तुम कौन हो? आँख खोलीस, मैं सूर्य की बेटी हूँ, मेरा नाम है यमुना, मुझे कालिंदी भी कहते हैं। तपस्या क्यों कर रही हो? भगवान कन्हैया को पाने के लिए मैं तप कर रही हूँ। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान कन्हैया कालिंदी माने यमुना के साथ अपना चौथा विवाह करते हैं। भगवान एक बार पहुंच गए उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। वहां के राजा थे विंद और अनुविंद, ओकर बहन रहा मित्र वृंदा। भगवान ला पति बनाना चाहत रही से भगवान हरण कर लीस, और फिर भगवान हरण करके विवाह करते हैं विंद और अनुविंद के बहन मित्र वृंदा के साथ। भगवान का पांचवा विवाह हुआ। अब भगवान कन्हैया छत्तीसगढ़ आ गए। भगवान छत्तीसगढ़ में आईसगा, और छत्तीसगढ़ में राजा रही से नग्नजीत ओकर बेटी है सत्या।
एकर पास में 7 बैला रहा बैल जे एक साथ नथ दी ना, सातों बैल ला ओकरे साथ विवाह हुई। और भगवान तो बचपन से जाना थे बैला चराए बर गैया चराए बर ये तो मेरी चुटकी का है खेल, बाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े राजा राजकुमार है कौन हो नाथ नहीं सकी, भगवान कन्हैया गए है और भगवान एक साथ नाथ दी। भगवान अब अपना छठवां विवाह करते हैं सत्या के साथ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैंने छत्तीसगढ़ के बेटी और भगवान गुजरात द्वारिका के रहने वाला विवाह हुईगा। हमारे अतिथिगण से निवेदन है आ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की बेटी है रे सत्या और भगवान कन्हैया गुजरात द्वारिका का रहने वाला यहाँ के बेटी के साथ विवाह करी तब भगवान का होगे, का होगे जी? छत्तीसगढ़ के लड़की है रे बेटी सत्या और कन्हैया द्वारिका गुजरात के रहने वाला विवाह करी तो का होगे? भगवान है छत्तीसगढ़ के का होगे? कन्हैया दमाद हरे दमाद बाबू। इसीलिए यहाँ भगवान लब्बट पूजे जथे भगवान के बहुत भगत ही है। दमाद मने बेटा के समान। हाँ मने कन्हैया तुहर का हरे? तुहर दमाद हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो भगवान का 7वां विवाह हुआ। भगवान की ही बुआ श्रुत कीर्ति जो कैकेयी देश में ब्याही गई थी उनके साथ विवाह। पावन ग्राम कोपरा से श्रीमान दिनेश साहू जी मंच पे आ जाएंगे। पावन ग्राम नवागांव वाले श्रीमान रोहित साहू जी वे भी आएंगे। पावन ग्राम कपाल फोड़ी से श्रीमान मेघनाथ दीवान जी। पावन ग्राम कपाल फोड़ी से श्रीमान धनंजय साहू जी और पावन ग्राम कपाल फोड़ी से श्रीमान डुमेश्वर साहू जी। पावन ग्राम पोड़ से श्री कृष्ण कुमार साहू जी। पावन ग्राम पोड़ से ही राजकुमार यादव जी। पावन ग्राम सिर्री वाले श्री लोकेश साहू जी। इनसे निवेदन है यहाँ पर आएंगे। जिनका जिनका मैंने नाम लिया उन महानुभावों से मेरे प्यारे अतिथियों से निवेदन है मंच पर आ जाएंगे, सभी का स्वागत होना है। प्रकार के है भगवान जी। मुड़ी में हाँ मुला बने लगते इसमें हो दाई हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान की बुआ है श्रुत कीर्ति जो कैकेयी देश में ब्याही गई थी। उनकी बेटी है भद्रा। उनके साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। भगवान का 8वां विवाह हुआ मध्य प्रदेश के राजा लक्ष्मणा के साथ। तो भगवान के 8 विवाह हो गएगा। हाँ परीक्षित जी महाराज पूछने लगे कि भगवान 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कैसे किए, यह भी बताएं। सुखदेव जी कहते हैं सुनिए। भौमासुर धरती के बेटा हरे जिला नरकासुर भी कहा जाते। ए वरुण के छत्र देवता मन के माँ है अदिति के कान के कुंडल सभी के हरण कर लीस। देवता मन भगवान के शरणागति के हरण करीस। अब भगवान कन्हैया गरुड़ में सवार हो गए और भगवान कन्हैया सत्यभामा के साथ पहुंचे हैं प्राग ज्योतिषपुर। और वहां पर पहुंचने के बाद में भगवान शंख को निकाले हैं, शंख को बजाते हैं।
मूर नाम के दैत्य ऐस और भगवान मूर का वध कर देते हैं। भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्योंकि भगवान ने मूर नामक दैत्य का वध किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अब तो हाथी की सेना लेकर पहुंचा है भौमासुर। ऐ कृष्ण, मैं तुझे मार डालूंगा, चल युद्ध कर। भगवान कन्हैया सत्यभामा को साथ में लिए हैं और युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। ऐ तेरा मैं वध कर दूंगा। एक तरफ भगवान कन्हैया, दूसरे तरफ नरकासुर मने भौमासुर। भयंकर युद्ध शुरू हो गए। भगवान मारे नरकासुल्ला, भौमासुला मारा थे, मर भी नहीं करे, क्योंकि इसे वरदान प्राप्त था जब तक इसकी माँ धरती माता नहीं कहेगी इसकी मृत्यु हो जाए तब तक वो मरने वाला नहीं है। और धरती के अवतारी कौन है? सत्यभामा। सत्यभामा बोल भी नहीं करे, प्रभु इसको मारो, ऐसे बोल भी नहीं करे, वो मर भी नहीं करे। हाँ, अब कन्हैया कैसे कहा है? कौन माँ कही अपन बेटा ला जा रे ते मर जा, माता कुमाता न भवती नहीं कहेगा। लेकिन भैया जब वही बेटा भगवान के ऊपर आरोप लगा लेता है, भगवान को गलत कहता है, जब धर्म कर्म का त्याग कर देता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता, न देश न गांव की सेवा करता है, तब वो माँ दुखी होती है। और उस समय वो माँ कहती है, रे तोला जन्म दियो रे बेटा, मैं तोला पाले रे, ते मोला पाल नहीं सकेस। इसने बेटा पहू कहीं जानत रहते हो ना, तोला मार देते हो रे, तोला जन्म नहीं देते हो। वो माँ तब गुस्सा में बोलतेगा। हाँ, सत्यभामा के ऊपर आज धनुष बाण के प्रहार कर दीन। कौन है? भौमासुर। अब तो सत्यभामा क्रोध में आ गई, हे प्रभु इसका वध कर दो। भगवान निकाले हैं सुदर्शन चक्र और सर धड़ से अलग कर दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भौमासुर का वध हो गया, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, नरकासुर का वध कर दिया गया, भौमासुर के वध हो गए। 16,100 कन्याओं को द्वारिका भेज दिया गया। भगवान सीधा पहुंचे हैं स्वर्ग में। इंद्र और अदिति ने स्वागत किया। अदिति मैया के कान के कुंडल वापस कर दी। सत्यभामा लेखन पारिजात वृक्ष पसंद आ गए, इसका फूल बड़ा सुंदर है, इसे हमें लेकर अपने बगीचे में लगाएंगे। प्रभु इसको ले जाएं? हाँ ले जाओ। नहीं, इंद्र से मांग ले प्रभु। इंद्र की ही इंद्र हमारी धर्म पत्नी सत्यभामा को ये पारिजात के वृक्ष पसंद आ गया है, इसे कुछ समय के लिए दे दो। इंद्र कहने लगी इसमें नहीं दूंगा। अरे अभी मैंने तुम्हारी सहायता की, मदद की, और तुम मेरे लिए ये कल्प वृक्ष नहीं दोगे, पारिजात नहीं दोगे? नहीं दे सकता। देखा होगा आदमी हाँ किए उपकार नहीं मानेगा। हाँ, ये सूर्य देखना कद का उपकार करा थे। हाँ, यहाँ तो एक दो ठन लट्टू जलावे थे कर बिजली बिल कद का थे, आदमी पटात पटात थर्रा जाते, अतका गाड़ी देते हो, है कि नहीं? और यहाँ लाइट असम बड़ा देखो, कई करोड़ों असंख्य, कितना सुंदर प्रकाश है जी। एक दिन यह भेजिस का तुम्हार मन कर बिल भेजे, सूर्य भगवान है भेजी सको दिन बिल। तुम मतलब कुछ करना चाहिए सूर्य भगवान के लिए, तो सूर्य भगवान की पूजा करना चाहिए। अच्छा सूर्य लोग खुश करना है तो कैसे खुश हुई सूर्य भगवान है? वो जल चढ़ा डरबे, यहाँ जल डालबे तो वहां तक जल दी है, गुलाल लगावे तो वहां तक छू डरबे सूर्य भगवान वहां तक जावा थे। दूध दही वहां डरबे, और कतका बड़े जाने हो तो सूर्य है, वो तोरे कनक गिलास के दूध दही में का होने वाला है। तब तो इसीलिए सूर्य भगवान को नमस्कार किया जाता है। कौन कौन कह करते हैं सूर्य भगवान को नमस्कार सुबह को? अच्छा, सभी लोग करते हैं। यहाँ के सभी नर नारी बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं।
सभी सूर्य भगवान को सुबह प्रातः काल प्रणाम करते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो किए है उपकार मानना चाहिएगा। वैसे ही माता पिता भी हमारे ऊपर उपकार किए हैं। 9 महीना ले जे कोख में रखे हो माँ, ओकर कर्जा ल छूट तो नहीं सकत भैया, लेकिन कम से कम ओकर सेवा तो कर सकते ना। तो उपकार करना जरूरी हैगा, उपकार ला मानना जरूरी है। इंद्र नहीं मानीस, अरे जो करना है कर लो, हमारा काम हो गया, नरकासुर का वध हो गया। एक तरफ भगवान कन्हैया, दूसरे तरफ इंद्र, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। इंद्र युद्ध हारता है, पारिजात वृक्ष को ला लिए भगवान 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मड़वा में विवाह करीन। अब इस तरह भगवान का विवाह हो गया 16,108 कन्याओं के साथ में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन भगवान कन्हैया रुक्मणी पलंग में बैठे रहा है, तो भगवान कन्हैया मजाक करे सोचिस रहा, तो रुक्मणी के साथ मजाक करता हूँ। हाँ, हंसी खुशी से पति पत्नी रहना चाहिएगा। तो भगवान कन्हैया कह लगी, ए रुक्मणी, तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ पक्का हुआ था। शिशुपाल बहुत बड़ा राजा है, और मेरे साथ क्यों विवाह किया? हाँ, मैं तो यादव हूँ, कोई मेरे को मेरे माता पिता का भी पता नहीं है रुक्मणी, नहीं पता है। कोई मुझे वसुदेव का देवकी का बेटा कहता है, कोई नंद बाबा और यशोदा का कहता है, मेरे माता पिता का भी पता नहीं है रुक्मणी। तो शिशुपाल के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ था, और वो शिशुपाल गोरा भी है और मैं सांवला हूँ, तो मेरे साथ क्यों विवाह किया? हाँ, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, अभी भी समय है रुक्मणी, जाओ, मैंने सुना है शिशुपाल का विवाह नहीं हुआ, जाओ विवाह कर लेना। रुक्मणी मैया बेहोश होके गिर पड़ी। भगवान दौड़ी, भगवान के एक हाथ कमर में है और दूसरा हाथ कंधा में है, बालों को पकड़ लिए, होश मिलाए। रुक्मणी तुम बेहोश होकर गिर पड़ी थी। रुक्मणी मैया कहते, प्रभु आप सही कहते हो कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, आप तो इस दुनिया को बनाने वाले पालन करता हो प्रभु, और मैं एक अबला नारी हूँ, आपने मुझे स्वीकार किया, ये मेरी महानता नहीं, ये तो आपकी महानता है। हाँ, देखो पति पत्नी में हंसी मजाक तो होना ही चाहिए भैया, गृहस्थ में रहते हुए। हाँ, पति और पत्नी के रिश्ता कतका सुंदर है, कतका मधुर होते जी। कैसे मधुर होते? दोनों के बैठे हो पति और पत्नी घर में, ओत की बेर सगा सुगा राजा थे, तहन पति इशारा करते, कहाँ इशारा करते? देखे, हाँ, पति इशारा करते, जा सगा सुधरा है चाह बनावे, तहन पत्नी जाते कर रसोई में, वहू रसोई से इशारा करते अपन पति ला, घर वाला ला, चाह पतित नहीं है, लइकल भेद तब नहीं चाहा। तो दोनों को यह एक दूसरा के मन के बात ला बिना बताए जान रखेगा। कत का सुंदर है ये संबंध पति पत्नी के, और ऐसे पति पत्नी के सुंदर संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो भैया सब घर में होते, छोटे मोटे लड़ाई है, लेकिन अत का सुंदर संबंध में अलग नहीं होना चाहिए। पावन ग्राम अमाचानी से श्रीमान हेमूराम साहू जी आ जाएंगे। जितने भी भक्तगण, मेरी प्यारी माता है, मेरी प्यारी बहन बाहर से आए हुए हैं, उनसे निवेदन है, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, तो वो कौशल्या भंडार में जाकर भोजन प्रसादी पा सकते हैं, उनसे निवेदन है। बोली भागवत भगवान की जय। पावन ग्राम आमाचानी से श्रीमान हेमूराम साहू जी आ जाएंगे।
भोली भागवत भगवान की जय। रुक्मिणी मैया कहने लगी, हे प्रभु, आप सांवले होकर भी इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो। यदि आप गोरे होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो पागल और दीवानी हो जाती प्रभु। हाँ, आप कितने प्यारे हो, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकते। तो हर पति पत्नी में हास्य विनोद हर घर में होना चाहिए। भगवान रुक्मिणी मैया को समझाते हैं और फिर भगवान कन्हैया कि प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए। इस प्रकार भगवान का वंश आगे बढ़ा और भगवान का वंश अब आगे बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, अनिरुद्ध ने बानासुर की बेटी उषा के साथ कैसे विवाह किया था, कैसे कृष्ण भगवान और शंकर जी का युद्ध हुआ था, यह कथा सुनाएं। सुखदेव जी कहने लगे, राजा बलि के 100 बेटे थे, सबसे बड़े का नाम था बानासुर। बानासुर भगवान शिव का भक्त था, सोनितपुर में राज कर रहा था। एक दिन बानासुर चला गया शिव जी को मनाने और शंकर भगवान उसी समय नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, तांडव नृत्य किए और प्रसन्न हो गए। भगवान शिव कहने लगे, बानासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। बानासुर कहते, प्रभु आप मेरे नगर की रक्षा कीजिए, वह लगा लो, जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगा उसी समय जानना कि तुम्हारे साथ योद्धा युद्ध करने के लिए मिलेगा, आशीर्वाद है। बानासुर के बेटे ऋषि जी का नाम है उषा। उषा रात के समय सोए है और सपना में देखा थे एक सुंदर राजकुमार। सपने में रात में आया मुरली वाला रे, सपना में दिखने लगी एक सुंदर राजकुमार को उन्होंने देखा, आंख खोला, अरे हाँ, मैंने एक सुंदर राजकुमार को देखा है, कहाँ है। हाँ, उसी समय उनके मंत्री थे जिसका नाम है कुभान, और कुभान की बिटिया है चित्रलेखा। चित्रलेखा और उषा दोनों सखी हैं। चित्रलेखा पूछने लगी, राजकुमारी क्या हुआ। राजकुमारी जी कहने लगी, क्या बताऊं चित्रलेखा, आज जब मैं सोई थी ना, एक सुंदर राजकुमार को सपने में देखा। कैसा दिखता था। अरे तुम बताते जाओ, मैं उसका चित्र बनाऊंगा, मैं चित्र बनाऊंगी, इसलिए मेरा नाम है चित्रलेखा। ठीक है, अब उषा बतातेगी और चित्रलेखा चित्र बनाते। सबसे पहली कन्हैया के बनाई, सांवला के। हाँ, तो कहने लगी, हाँ इसने दिखत रही से, इसने दिखत रही से, लेकिन ये नहीं है, तो कौन है। अब कन्हैया को कर बेटा बनाई प्रद्युम्न के। हाँ, ऐसे ही दिखते थे, उनका रूप ऐसा ही था, लेकिन ये भी नहीं है। अब प्रद्युम्न के होकर बेटक बना है, कन्हैया के नातिक बना है अनिरुद्ध के। अरे हाँ, यही है, यही है, चिंता मत करो, मैं इनको जानती हूँ, ये तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के उनके पौत्र हैं, नाती हैं, अभी इनको लाती हूँ। चित्रलेखा माया के प्रयोग करे है, अनिरुद्ध लाल पलंग समेत उठा लीस और उठा के सीधा लागे सोनितपुर। उषा के पास छोड़ दी, एक तरफ उषा एक तरफ अनिरुद्ध, दोनों पास में बैठे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, दोनों ने प्रेम किया और वो गर्भवती हो गई। राजा को पता लगा, बानासुर क्रोध में आ गया, हमारे बिटिया के राज्य में उनके महल में कौन है, जाओ सैनिकों पता करो। 101 रुपये गुप्त दान और भंडारे के लिए सब्जी दिया गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बानासुर क्रोध में आ गया, कौन है मेरी बिटिया के उसके महल में, अंदर जाके देखीस, अरे ये तो कौन है, कौन है रे, तो इसको बंदी बना दो। अनिरुद्ध को बंदी बना दिया गया। नारद जी पहुंच गए द्वारिका, भगवान को बताते हैं, भगवान की सेना तैयार हो गई, भगवान आक्रमण करते हैं
और बानासुर के छत में ध्वजा था, वो ध्वजा गिर गया। बानासुर सोचने लगा आज मुझे मेरे लायक योद्धा मिल गया। एक तरफ भगवान कन्हैया, बलराम, प्रद्युम्न और दूसरी तरफ भगवान शंकर, गणेश जी, कार्तिक महाराज, बानासुर। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध, गणेश भगवान युद्ध हार गए, कार्तिक महाराज युद्ध हार गए, कन्हैया और शंकर भगवान युद्ध करा थे, शंकर भगवान भी युद्ध हार गए। अब तो भगवान कन्हैया सुदर्शन धारण कर लिए, बानासुर के 1000 हाथ काटना शुरू करी, सिर पर 2 ठन हाथ बाँचे रहेगा। उसी समय शंकर भगवान कहने लगे हे प्रभु ये बानासुर मेरा भक्त है, भगवान इसको मत मारो। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, मारूंगा नहीं तो क्या करोगे, मैं तो संधि बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, तब तो भैया अनिरुद्ध और उषा के विवाह होगे, है ना। आइए एक भजन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। भोली बांकी बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन भगवान कन्हैया अपन घर परिवार मन के साथ में नाती पौत्र सभी के साथ में गे रहा है जंगल, और जंगल में जाके घूमत है, विचरण करत है। वहाँ एक कुआं रहा है। जब एक भगवान की नाती है ना, कुआं के अंदर में जाके देखी, अरे यहाँ पर बहुत बड़ा गिरगिट है, ये कौन है, इसे निकालना चाहिए। सब जन निकाले के प्रयास करत है, निकाल नहीं पाइन। कन्हैया बता है, कन्हैया आगे भगवान की स्पर्श हो है, गिरगिट में से एक सुंदर दिव्य रूप बना के एक पुरुष प्रकट हो गया। भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान कहने लगे, तू कौन है, इस कुएं में क्या कर रहा था। वो आदमी कहने लगा, प्रभु मैं राजा नृग हूँ, धरती में मेरे जैसा दानी कौन नहीं है। मैंने बहुत गौ दान किया है। अरे तो जिसने गौ दान किया है, गाय का दान किया है, वो गिरगिट बन गया है, कुएं में गिर पड़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है। सभी दानों में महान तो गौ का दान है, लेकिन जिसने गाय का दान दिया हो वो गिरगिट बन गया है। तब तो बताने लगा, महाराज मेरा नाम नृग है, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत दान पुण्य किया। एक दिन एक ब्राह्मण के गाय है मोर गौशाला में आके मिल गए, और मैं अपन गाय समझ के वो ब्राह्मण के गाय ला दूसरा ब्राह्मण ला दान में दे डरे हूँ। अब जैसे ही वो ब्राह्मण है गाय ला दान पाके जावत रहा है, असली मालिक जो ब्राह्मण है ना वो आगे, महाराज आपने मेरी गाय को अपना गाय समझकर उस ब्राह्मण को दान में दिया है, दूसरे को मेरी गाय दे दो। तो जो दान पाके जावत रहे ब्राह्मण के लिए, मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ये दान मिल गया है। राजा नृग बोले, नहीं, इसके बदले में तुमको 100 गाय देंगे, दे दो। नहीं दूंगा। तो अगर मालिक रीस ना, वो कहने लगी मुझे मेरी गाय चाहिए, कैसे भी हो दे दो। लेकिन दूसरा ब्राह्मण नहीं मानेगा। दोनों में झगड़ा हो गए, दोनों ब्राह्मण नाराज होके चल देस। और फिर जैसी नाराज होके गिस ना, राजा नृग की मृत्यु हो गई। राजा नृग, तुमने दूसरे ब्राह्मण के गाय को अपना
गाय समझकर दान में दिया है, इसीलिए तुम गिरगिट हो जाओ। ब्राह्मण का जो धन है वो जहर के समान होता है। एक बार जहर को खाने से, जहर को पीने से आदमी बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण का, साधु महात्माओं का, मंदिर देवालय का जो धन है, रुपया पैसा गहना गुत्था है, वो जहर से भी खतरनाक होता है। हाँ, इसलिए धर्म कर्म के पैसा को यदि आप किसी निमित्त से, धर्म कर्म के निमित्त से पैसा लिए हैं, दान लिए हैं और उसको स्वयं रख लिए हैं, न भलाई कर रहे हैं, न धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए मंदिर देवालय के पैसा, रुपया पैसा को कभी भी गलत चीज में ना लगाएं। हाँ, गांव में आवा थे कोई मंगैया और मांगे के बाद में ओला बेच के यदि शराब पीवा थे ना, तो तहू नरक जावे और वहू नरक जाए, क्योंकि तुमने ही दान दिया है, इसलिए वो शराब पी रहा है और सभी को सता रहा है। इसलिए पात्र को दान में देना चाहिए। भगवान कन्हैया आज अपन नाती मतलब ज्ञान की बात बतावत गा। पहली के बाबा मन हा अपन नाती मतलब ज्ञान की बात बताए, संस्कार देवे। आजकल कहाँ संस्कार देवत है, और देवत है तो नाती लेवत घलो नहीं है कि नहीं? तोला नहीं आएगा तो नहीं जाना। हाँ भाई, वो नहीं जाने। हाँ, तो पहली के बाबा मन अपन नाती मन ला ज्ञान के बात बताएगा। राम राम का बेटा, तानो राम राम का है। आजकल सिखाते का राम राम का नाती नहीं सिखा है। एक जन बाबा हा अपन नाती ला पकड़े रहा है और नाती ला पकड़ के खिलावत रहा है। हाँ, मेरा बेटा, मेरा नाती, बोला खिलावत रहेगा, है ना? डोगरी दाई कहे लगी, बेटा आँखी मार दे बेटा, आँखी नान चल रही का आँखी मारत। बेटा टाटा कर दे बेटा, टाटा देख बेटा टाटा कैसे करते, तनु टाटा करत है का। तने दो ही चीज ला सीखा थे, एक तो वही मारा थे और दूसरा टाटा करत थे। अब कौन ला टाटा करते, कौन ला का करते ला काला बतावे जी। तुम सब ज्ञानी हरो, वो सब जानते तुमन ना। हाँ, तो अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। एक बार अपने बेटों को, अपने बिटियाओं को कार दे या ना दे, कार दे या ना दे, लेकिन संस्कार देना कभी न भूलें। संस्कारवान होना चाहिए। हाँ, आज भगवान कन्हैया भी अपने सभी नातियों को ज्ञान देते हैं, पौत्रों को ज्ञान देते हैं कि हमें धर्म कर्म के रास्ते में चलना है। सभी भगवान की बात को स्वीकार कर लेते हैं। इसी समय बलराम जी महाराज गए हैं, ब्रज गए, वहाँ पर सभी से मिलकर आ गए और द्विविद नामक एक वानर का वध करते हैं। देखो, भगवान बहुत सुंदर है, तो जो सुंदर है वो भगवान नहीं होगा। भगवान बहुत सुंदर है, हर सुंदर भगवान नहीं होता, वैसी हर बंदर हनुमान नहीं होता। हर सुंदर भगवान नहीं होता, वैसी हर बंदर भगवान नहीं होता। सबो झल्ला बेंद्रा मनाथे ना, येहू भगवान हर रे, वहू भगवान हर रे, मत का। यहाँ तो सुग्रीव घलो रही से, बाली घलो, हनुमान जी घलो और वानर के रूप में द्विविद घलो है बे। ये द्विविद वानर कन्हैया ला, बलराम ला 27 भगवान आज द्विविद वानर का वध करते हैं। और फिर आगे भगवान की गिरिचर्या देखने के लिए नारद जी गए। नारद जी हाँ भगवान ला देखे बर गए है। भगवान का करते की तो भगवान बिहना कन उठे और सबसे पहले काला देखेगा। भगवान कन्हैया बिहना कन उठे काला देखे अपन चेहरा ला, हाय में बड़ सुंदर हो गई के काला देखिए। भगवान कन्हैया कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। भगवान सबसे पहले उठ के अपन दोनों हाथ ला देखे। तो कौन कौन है सबले पहले उठे के बाद अपन दोनों हाथ ला देखते हो जी? कौन कौन हाँ बिहना कन उठथो ना, तहान सबसे पहले अपन दोनों हाथ ला देखथो। अच्छा, सबो जन देखथो गा। अच्छा, सब यहाँ ज्ञानी भरे है, सब जन देखते यहाँ बनतो। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर आग्रे, कर के आगे वाले भाग में लक्ष्मी रहती है।
कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। इस बीच में सरस्वती मैया रहती है। कर मूले, हाथ के मूल में ब्रह्मा रहते हैं। प्रभाते, सुबह को कर दर्शनम, इसलिए सुबह को दर्शन करना चाहिए। लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का ये तीन के दर्शन करना चाहिए। अपन दोनों हाथ पहले इसे देखना चाहिएगा, इसे दर्शन करना चाहिए मंत्र पढ़ते हुए। हाँ, महू ये नियम के पालन करता हूँ जी, बिहना का नुट के ही मंत्र पढ़ता हूँ। और कराग्रे बसते लक्ष्मी, और देख ले हाथ कतका कम पीछे सकल आगे था। तो जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा उसके बाद पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी, सरस्वती आएगी और ब्रह्मदेव कृपा करेंगे, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेंगे। हाँ, तो ये नियम के पालन करना है। उसके बाद में जमीन में पांव रखना है और माता धरती ला प्रणाम करना है। ये नियम के भगवान है पालन करेगा। हर दिन भगवान प्रणाम करे, साधु ला, महात्मा ला, ब्राह्मण ला। हाँ, नारद जी महाराज देखे लगी कि हर तरफ भगवान ही भगवान है। भगवान है सब जगह ही से। अब भगवान ला एक न्योता मिले है। भगवान को एक न्योता दिया गया, इंद्रप्रस्थ से न्योता दिया गया। भगवान ला यज्ञ में बुलावा थेगा, है ना। भगवान सोचने लगी अब मुझे यज्ञ में जाना है। भगवान जैसे न्योता पाए तो पांडव वन के रासु यज्ञ में पहुंचे हैं। भगवान कहने लगे देखो इस यज्ञ को आप कब तक नहीं कर सकते जब तक कि मगधराज जरासंध है, जरासंध का वध करना होगा। तो कन्हैया, अर्जुन और भीम तीनों को पहुंच के कहा मगधराज जरासंध के नगरी। सब दिन वहां ब्राह्मण मला दान करे, तीनों के ब्राह्मण बन के गए हैगा। हाँ, हे ब्राह्मणों क्या चाहिए बताओ, हम मगधराज जरासंध जो मांगोगे दे देंगे। क्या चाहिए? हम ब्राह्मण देवता आपसे ये मांगते हैं हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। युद्ध की भिक्षा? अरे तुम क्षत्रिय थोड़े हो, तुम तो ब्राह्मण हो। नहीं महाराज, जरा गौर से देखिए, तब तो पहचान गए कि ये तो भगवान कन्हैया हैं, ये अर्जुन है, ये भीम है। भगवान कृष्ण बोलने लगे बताओ किसके साथ युद्ध करोगे? हाँ, तू तो छोटा सा बच्चा है कृष्ण, तेरे साथ क्या युद्ध करूंगा? तू हट। अर्जुन, हाँ, ये तो कल का बच्चा है, इसके साथ क्या युद्ध करूंगा? हाँ, भीम है मेरे लायक योद्धा, भीम के साथ युद्ध करूंगा। एक तरफ भीम, दूसरे तरफ मगधराज जरासंध, भयंकर युद्ध करेंगे। हमारे बीच में कुछ मेहमान लोग भी आए हैं। पावन ग्राम हरदी से श्रीमान साधु राम साहू जी, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उन मेरे प्यारे अतिथियों से निवेदन है समय का उपयोग करेंगे और शीघ्रता करेंगे, आते जाएंगे। पावन ग्राम हरदी वाले श्रीमान साधु राम साहू जी, महासमुंद से भोरिंग से श्रीमान भगत राम साहू जी, महासमुंद वाले श्रीमान मूलचंद्र साहू जी, पावन ग्राम देवरी वाले श्रीमान देवचरण साहू जी, पावन ग्राम भोरिंग से श्रीमान कल्याण साहू जी, महासमुंद ग्राम भोरिंग से श्रीमान यशवंत साहू जी, महासमुंद ग्राम भोरिंग वाले श्रीमान नागेश्वर साहू जी। शिक्षिका भी आई हुई है प्राथमिक शाला कपालफोड़ी से श्रीमती राधिका साहू जी, और भी शिक्षिका हैं सुश्री जीवेश्वरी दीवान जी। इन सभी से निवेदन है आ जाएंगे। हाँ, श्रीमती राधिका साहू जी शिक्षिका है प्राथमिक शाला कपालफोड़ी, और सुश्री जीवेश्वरी दीवान जी। बोली राधा रानी की। तो मन है वो युद्ध करे में लगे रहा है।
हो मोर तनी देखबे मोर तनी अत का मार मारे जरासन भीम घायल हो जाए। रात कन भगवान तेल धर के मालिश करे। भगवान अब्बड़ मार मारे भगवान आज जरासंध भारी मार खाएगा, हर दिन मार खाए। भगवान कहते युद्ध करता तब मोर तनी देखे कर ते देख भी नहीं करस। कहा करूं भगवान यादें नहीं आए जी, भुला जात हो। अच्छा अब युद्ध करबे ना तो मोर तनी देखबे। ठीक है अब तो पहुंच गए भीम और जरासंध युद्ध करने पुनः रंग भूमि में पहुंचे हैं। अब तो युद्ध कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं। जरासंध ला भगवान भीम की तरफ इशारा करी जब मार जल्दी तो भीम जरासंध ला पटक दीस और जरासंध ला दो टुकड़ा में फाड़ दीस। एक तरफ फेंकी एक टुकड़ा और दूसरा तरफ फेंक दी दो टुकड़ा। जरासंध के दोनों शरीर अंग फिर आगे और जुड़ गए। देख भीम अब मार हमें। अरे ये तो जिंदा हो गए रे। का खाए है कन्हैया कहते मोर तनी देखे करना का नींदी जाते है। आज फिर मारिस गा जरासंध को फिर जमीन में पटक दी और फाड़ दी। अब देखता हूं क्या होता है। भीम हंसत रहा मैंने जरासंध का वध कर दिया। फिर जुड़ गए देख हमें देख। अरे ये फिर जुड़ गए रे। फेविक्विक लगा का है का रे है नहीं फेविक्विक का जोड़ तोड़े से भी ना टूटे। भगवान तनी देखते भगवान कहते मोर तनी देखेल के रे ना क्षमा कर भगवान ते यादें नहीं आस। हाँ अब तो भगवान तरफ देखी। भगवान कहते ए तरफ फेंके कर एक ठनला ओकर एक अंगला और दूसरा लो तरफ फेंके कर बीच में महादेव बना देकर ले। ठीक है भगवान उसने करूं। भीम जरासंध एक दूसरे के साथ फिर युद्ध करने लगे। अब भीम ऐसे प्रहार करे है मुष्टि बांध के प्रहार करीस और लेटा दीस पैर पकड़ीस और फाड़ दीस। भगवान तरफ देखी भगवान इशारा करीस एक अंग को इधर फेंक एक पैर को दूसरे को इधर फेंक और बीच में महादेव बना दीस। जरासंध का वध हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की। अब पांडव लोग रासु यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में आ जाते हैं। यज्ञ शुरू हो गया। अब सबसे पहले पूजा होगी। पांडव लोग कहने लगे हमारे प्रभु तो मेरे कन्हैया हैं, कन्हैया की पूजा करनी चाहिए। शिशुपाल कहने लगी अरे यहाँ पर बड़े बड़े साधु महात्मा बैठे उनकी पूजा करो, इस यादव की पूजा करते हो ग्वाले की। हाँ कौन है जो पूजा करेगा, मैं मार डालूंगा। धर्मराज कहने लगे शिशुपाल मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बनकर रहो, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं होऊंगा। इतने बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, व्यास देखते नहीं उनके सामने इस ग्वाले की पूजा होगी। क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगे। भगवान कहने लगे शिशुपाल शांत हो जाओ, यज्ञ में आए हो, क्रोध नहीं करते। अरे कैसे क्रोध नहीं करेंगे, तू चोर है और चोर की पूजा पहले होगी। हाँ हम नहीं मानते। भगवान के ऊपर भड़क गए। भगवान ला गाली देवा थे। शिशुपाल शांत हो जाओ। भगवान वचन दे रहा है अपन बुआला मैं 100 बार इसके अपराध को क्षमा करूंगा, है ना, वचन दे रहा है। इसलिए भगवान सुनत भले सुनी। शिशुपाल अब इसके बाद एक भी शब्द बोला, एक भी बार पाप किया अपराध किया, मार डालूंगा। शिशुपाल कहते क्या कर देगा रे ग्वाला, चोर पाखंडी। भगवान गलत सलत कहने लगी। भगवान सुदर्शन चक्र धारण कर लिए और सुदर्शन चक्र धारण करने के बाद सर धड़ से अलग देवता फूल की वर्षा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भगवान की पूजा की गई, भगवान प्रसन्न हो गए और फिर यज्ञ संपन्न हो रहा है। आज भी आपका ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। भागवत कथा, कल तो गीता है, आज आपका सप्ताह यज्ञ संपन्न होने वाला है। तो यज्ञ वहां पर संपन्न होगा।
अब तो एक भक्त को बुलाया गया। हाँ, भगवान कहे थे जब आपका यज्ञ कब संपन्न होगा, कैसे संपन्न होगा, कैसे पता लगेगा संपन्न कैसे होगा? जब आप भागवत कथा कराते तो नारियल कभी न कभी फटकर निकलना चाहिए, तब आपका जो बंधा है नारियल, तब आपका यज्ञ पूरा होगा। वैसे ही महाराज, जब स्वर्ग लोक से घंटी बजेगा, घंटी की आवाज सुनाई देगी, तब पांडव लोग आपका रासु यज्ञ पूरा होगा। महाराज, सभी ब्राह्मण साधु महात्मा तो खा लिए, लेकिन हम घंटी नहीं बजा। कन्हैया कहते हैं घंटी नहीं बजा। हाँ, तो पतरी उठाऊंगा। भगवान कन्हैया पतरी उठा डरेन। साधु महात्मा सब भोजन पा रहा है ना, तो भगवान पतरी उठा लगी। धर्मराज कहे लगी, प्रभु आप सिंहासन में बैठो, प्रभु आप मत उठाओ, प्रभु हम उठाएंगे पतरी। लेकिन भगवान मना कर दी, मैं पतरी उठाऊंगा, यज्ञ में आया हूँ। तो जे माता मन, जे भाई मन है यज्ञ हवन भागवत रामायण में पतरी उठाते ना, वो बहुत बड़ी पुण्य कमाते। आज भगवान कन्हैया भी पतरी उठा है भैया। दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, तो भीम लगते भीम जाओ। एक भक्त रहता है कंडरा, और बांस के टोकनी बनाते, सूपा बनाते है ना, सूफल भगत वही है। उसके पास जाओ, वो भोजन नहीं पाया है, जब वो भोजन पाएगा तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। अच्छा, तब पूरा होगा। हाँ, भीम घिस गया लक्कर धक्कर, एक इकरे कारण हमारी यज्ञ अटके मारे रे। झोपड़ी में बैठे रहा है सूफल भगत था। ए चल, थोड़ा बला है, चल। कौन बला है? अरे यज्ञ करत हन ना, चल उनसे चल। ले भाई जहूं वो दीवार में वो खिला में मोर तुलसी के माला है, वो ला निकाल तहन जहूं। अब भीम घिस गा तुलसी की माला इसने उठा डरूं रे, तुलसी की माला उठा बर घिस, उठा नहीं सकिस गा। हाँ, अब तो महात्मा जी कृपा करते हैं, अब वो सुफल भगत ला वहां से लाएगी। सुफल भगत है वहां पर प्रसाद पाए, भोजन प्रसादी। अब तो घंटी बजल लगी। ए दे भक्तिन माता आगे भगत मंतब बात थे। ऐसे घंटी बाजे लगी, यज्ञ पूरा हो गया। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ, यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ पूरा हो गया। अब तो भगवान वहां से लौट जाते हैं। रासु यज्ञ पूरा हो गया। दुर्योधन का अपमान होता है और द्रौपदी कह देती है अंधों के बेटे अंधे होते हैं। तो वे क्रोध में आ गए, है ना। दुर्योधन फिर कहने लगा मन में, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। फिर साल्व के साथ यादवों का युद्ध हुआ, साल्व का कल्याण किया। दंत वक्त्र का भगवान कल्याण करते हैं, विदुरथ का कल्याण करते हैं, बलवल का उद्धार करते हैं। आइए एक भजन, उसके बाद हम आपको आज की मुख्य कथा क्यों ले चलते हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा की मिलन की कथा की ओर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की जय। सभी ताली सेवा करेंगे, दोनों हाथ उठाकर मस्ती से। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। श्री राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति। कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय जय श्री राधे। सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी। राधे शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। श्री राधे। जय जय श्री राधे। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 राधे। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा
राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। देखो गांव में दिवाली के समय लइका मन खेलत रहेगा जवन हमन अब्बड़ भीड़ सकला रथे। का खेलते जवन हमन है? चलो ना रे, आज दिवाली के त्योहार है रे, एकर बिना सब अधूरा है यार। चलो सब जवन हमन है खड़े रहते, सकला है, जुआ खेला थे। ओतकी बेर सियान पहुंच जाते गांव के सियन। हाँ डोकरा बाबा का होत रे, अब्बड़ भीड़ जमा हो गए है, अब्बड़ भीड़ है यहाँ का होत रे। तहन पुलिस आ जाते गा, डोगरा हा पकड़ा गे, छोकरा बन सब भाग गे। चल जवान लोग जुआ खेलते हैं, तू देखता है गांव का सियान होकर, चल तेरे को सजा मिलेगी। तो मैं खेले च नहीं होगा, मैं खेले च नहीं हो को ना कुछ नहीं, खड़े बस रहे हो। चल तू यहाँ पर था ना, अब पुलिस लोग कोई ना कोई पकड़ के लेना छेगा, है नहीं ओकरो मन के नौकरी के सवाल है। तो डोकरा पकड़ा के चल दी, डोकरा जेल हो गए। जवन हम खेलत रहते मन सब छूट गए, उन तो सब भाग गए ना। अबे भागे नहीं सकिसगा, ये पकड़ा गया, ये सजा मिली। मने गलती जे होइस ना, जेकर से गलती वाला सजा मिलना चाहिए, तो ये कैसे रीत हरेगा? हाँ गलती जे करे है वाला सजा नहीं मिले है, ये सियानहन मिल गए सजा ले, तो इसने होतेगा, इसने तो होते भैया। वैसे ही यदि गांव के आदमी कोई गलती करत है, सियान मन कोई गलती करत ना, तो सजा पूरा गांव भुगतना पड़ते। कोई मैया के पूजा करना है, आराधना करना, कोई गलती कर डरे तो पूरा गांव वाला ओकर सजा भुगतना पड़ी। और घर परिवार के कोई आदमी सियान यदि कोई गलती करत है तो पूरा परिवार ला भुगतना पड़ते। इसलिए गांव के सियान अच्छा होना चाहिए और घर के सियान भी अच्छा होना चाहिए। हम दूसरों को ज्ञान तो देते हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन भैया पहले स्वयं बदलोगे तब तो बदलाव आएगा ना। हाँ एक गांव में एक जन बैगा रहा, अब वो बैगा हाथ झाड़ फूक के काम करेगा। ओका अगर अब्बड़ आदमी मन जाए, बैगा हाथ फूके, बैगा का करे? झूपे। बैगा हा राख ला धरे, बभूती ला और फूकेगा। हाँ और कुछ काम नहीं करे। ओकर पत्नी कहल लगी, बैगा ला बैगन कहल लगी, घर के खपरा मन ला सब बेंदरा आग फोड़ दे है, बने कर देते, छप्पर ला बांध देते, तब बने होती नहीं, बरसात में पूरा भीग जब। बैगा कहते रहा ना, ते चिंता का करा था, मैं थे का ले भाई तते है बत्ता। बैगा आज अपन दिया जला है और बैठे है, गांव के एक जन आदमी की फुकाए बर बैगन आज छिप के देखा थे, सुना थे, राहत मोर बैगा का मंत्र मारते कही के। तो बैगा का मंत्र रहा है? बैगा के मंत्र रहा है, आकाश बांधू, पताल बांधू, मरघट का मसान, घाट का गंढोई बांधू, फू फू का यही बैगा का मंत्र रहेगा। फिर बांधी, आकाश बांधू, पताल बांधू, मरघट का मसान बांधू, घाट का गोटोई बांधू, फू फू ऐसे फूके हो। बगैन हा देखत रहा, सपट के सुनत रहा, अच्छा क्या मंत्र पढ़त मोर बैगा हा, मोर घर वाला हा। फिर एक जन आदमी इसगा, फिर मंत्र मारी, आकाश बांधू, पताल बांधू, मरघट का मसान बांधू, घाट का गटोई बांधू, फू फू इसने फूके। बैगन तीर में गीस छोड़ ती, आकाश ला बांध भे, पताल ला बांध भे, एक घर के छप्पर ला छपरील बांध नहीं सका था, भारी आकाश पताल बांध दसते है नहीं। तो भैया हम कहते हैं, हम कह रहे हैं कि संसार को बदलाव लाएंगे। हाँ ये सुधर जाओ, तुम शराब नहीं पीते तुम अच्छे हो, ये शराब पीता है ये बुरा है, तू छोड़ दे रे। हम कहते बस हैं
लेकिन भैया जब तक हम स्वयं सुधरेंगे नहीं तब तक हम समाज को सुधार नहीं सकते। तो दुनिया को बदलने मत चलो भैया, स्वयं बदलो। हम सुधरेंगे तो ये युग भी सुधर जाएगा। दुनिया को सुधारने मत चलो, पहले स्वयं तो सुधरो, उसके बाद में दुनिया को सुधारने चलो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब मैं आपको भगवान के ऐसे मित्र की कथा सुनाता हूँ, ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जो भगवान के परम मित्र थे। हाँ, सुदामा जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, विरक्त हैं, शांत चित्त हैं और जितेंद्रीय हैं। गृहस्थी होने पर भी वे भगवान के भक्ति भाव में हमेशा लगे रहते हैं। हाँ, सुदामा जी महाराज गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। भगवान का भक्त गरीब हो सकता है लेकिन कभी दरिद्र नहीं हो सकता। हाँ, दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है लेकिन फिर भी उसके पास संतोष नहीं है, वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, वही दरिद्र है। भगवान के भक्त होते हैं वे अपनी गरीबी का शिकायत ही नहीं करते। हाँ, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे और उनकी माँ का नाम था सुशीला। छोटे छोटे लड़का मन, माँ हमें भूख लगा है माँ। सुशीला कहते बेटा मैं तुमको क्या दूं बेटा, कुछ नहीं है मेरे पास तुम लोगों को खिलाने के लिए। माँ कुछ नहीं है? हाँ बेटा कुछ नहीं है, तुम्हारे पिता भी कुछ काम नहीं करते, मैं क्या दूं? हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती। आपसे एक बात कहें, जो गरीब होता है ना उसका दुनिया में कोई नहीं होता। गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता है, गरीबों का सिर्फ कृष्ण ही होता है। कोई नहीं होता इस दुनिया में गरीबी का। गरीबों का दुनिया में कोई नहीं होता, न कोई संगी होता है न साथी होता है, कोई नहीं होता, केवल भगवान ही होते हैं। दोस्त भी अमीरों के होते हैं। हाँ, अमीरों के दोस्त अपने अमीर दोस्तों के घर में आते हैं, गरीबों के घर तो उनके मित्र भी झांकने के लिए नहीं आते। गरीबों की तो भी दोस्त भी नहीं होते, रिश्तेदार भी अमीरों के घर ही आते हैं। कहाँ गरीबों के घर बड़े बड़े खानदान के रिश्तेदार आते हैं, अमीरों के घर ही बड़े बड़े खानदान के बड़े बड़े गाड़ी में चढ़कर बड़े बड़े रिश्तेदार मेहमान आते हैं। आप सभी से निवेदन करूं, आप पैसा दो। दुनिया मोला पैसा देते, ए दाई कहते मोला पैसा दे, ए पैसा का दो चिल्लहर पैसा कथेगा। मैं तोर बेटा है रो। अच्छा हाँ, ये नरियल धल लो, तेरा धट रहे हो। अच्छा अपन माँ बेटा रहे तो तोर बेटा है ना। दहला दहलल दो, कहाँ दो? यहाँ सब मंडल मंडल है, सब 50-100 बस चढ़ावा थे। इकावन का 10 बस नहीं है। हाँ तोला सब जन जानते हैं, मैं खुद ही जानता तोला तो। एद हो गया। हाँ, ले बने बने रह जाए। हाँ
10 रुपये, अरे मैया 10 रुपया, हाँ वो 50 रे ले अब जा मैया। हाँ बने हदाई ते हाँ हाँ लाड प्यार कर हदाई है। बोले भागवत भगवान की जय। तो जब त्योहार आता है ना, अमीरों के घर रंग रंग के पकवान बनते हैं, लेकिन गरीबों के घर सब भूखे रह जाते हैं। भगवान गरीबी किसी को ना दे, गरीब किसी को भी ना बनाए। इस संसार में जो लोग कर्जा देते हैं वे अमीरों को ही कर्जा देते हैं, गरीब को कोई कर्जा भी नहीं देता। लेकिन मेरे माई बाप, तुम आज भी किसी के घर आप लोग जाएं या मत जाएं, किसी अमीर के घर के शादी में जाएं या मत जाएं, किसी की बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले, इस जिंदगी से पहले। हाँ, सुदामा जी महाराज के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और सुदामा जी महाराज दीनहीन दशा में रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य महाराज बहुत गरीब थे। उनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं था। जब अश्वत्थामा अन्य राजकुमार देखे ना कि राजकुमार, बड़े बड़े राजकुमार फल फूल को खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, लेकिन मेरे को पीने के लिए दूध भी नहीं मिलता। अपन माँ के पास गई, माँ मेरे को दूध पिलाओ ना माँ। ओकर माँ के लगिस, बेटा मैं क्या करूँ, मेरे स्तनों से दूध ही नहीं निकल रहा, मैं भगवान के कारण विवश हूँ, मजबूर हूँ, मेरे स्तन से दूध भी नहीं निकलता। माँ तो राजकुमार, बड़े बड़े राजा के बेटे आए हैं, पांडव लोग, कौरव लोग, ये कितना दूध पीते हैं माँ, मुझे कुछ दो ना माँ। हाँ कुछ दो ना। तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी है गुरु माता, वो आटा ला घोरी, और आटा ला घोरे के बाद में अपन बेटा द्रोणाचार्य पियाज, बेटा ये दूध है, बेटा ये दूध है, इसे पी ले। और अश्वत्थामा बोला दूध समझ के छोटे से लड़का वाला पी दी। तो भगवान आदमी लगत को दुख क्यों न दे दे, लेकिन कोई आदमी लग गरीब न बनाए। दुनिया में सबसे बड़े दुख कोई है तो वो गरीबी हरेगा। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, यदि जिंदगी यही है तो है जिंदगी में काम। तो गरीबी के समान संसार में कोई दुख नहीं है। आज सुदामा जी महाराज विवश हैं। सुशीला कहने लगी, आपके मित्र तो भगवान कृष्ण है ना, उनके पास में जाओ, उनसे कुछ मांगो। सुदामा कहने लगी, मैं तो उनका भक्त हूँ, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। और कैसी बात करती तुम सुशीला, हाँ जब भगवान के पास जाऊंगा तो मेरे पास कुछ होना तो चाहिए, कुछ न कुछ भेंट तो करना ही पड़ेगा। सुशीला कहने लगी, ठीक है मैं जा रही हूँ अपने पड़ोसिन के घर में। सुशीला अपन पड़ोसिन मन के घर में गई, 4 घर जाके तांदुल ले, चावल ले और पोटली बांध दी। वो पोटली भी ना, वो जो धोती रही से कई जगह से फटे पुराना रही से, बोला 2-4 बार करके उन्हें डाल देगी और सुदामा महाराज ला दे देगी। सुदामा जी महाराज भूखे प्यासे भगवान को याद करते करते तड़पते तड़पते अब अपनी पत्नी सुशीला की बातों को मानकर भगवान को मांगने के लिए नहीं जा रहे, वे तो भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे निकल रहे हैं, हाँ निकल रहे हैं। आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, हाँ मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनका दर्शन करूंगा। भगवान को याद करते करते जा रहे हैं, हाँ
लेकिन पता ही नहीं है कि कहाँ है द्वारिका धाम। और वो बेहोश होकर गिर पड़े, भगवान को याद करते करते बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह से चल रहे हैं, दोपहर हो गई, धूप गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़े हैं। न खाने के लिए कुछ, न पीने के लिए। उसी समय भगवान की कृपा होती है और भगवान कृपा करके उनको सुदामा जी को द्वारिका ले आते हैं। योग माया जाती है और सुदामा जी को अपने साथ में द्वारिका ले आते हैं। सुदामा जी महाराज द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में जाने के बाद में सोच रहे हैं, मैं गरीब हूँ, वे द्वारिका के राजा हैं, मेरा कन्हैया मुझसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भैया, भगवान की दृष्टि में धन, बल, पद का कोई महत्व नहीं रहता। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को सिर्फ भाव से काम होता है। बिना भाव रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। एक बार मन में आ गया ना, सुदामा जी महाराज के मन में एक बार मन में आ गया, मैं वापस लौट जाऊं क्या? फिर कहने लगे, मेरे प्रभु प्रेम की मूर्ति हैं, मैं उनसे मिल कर आऊंगा, मैं उनसे मिल कर आऊंगा, एक बार तो मिल कर आऊंगा। और सुदामा जी महाराज अब धीरे धीरे द्वारिका के लिए निकले हैं। चलते चलते शाम हो गई, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, रात्रि का प्रथम प्रहर है, भगवान को याद करते करते सो गए। इधर भगवान श्री दामा को याद कर रहे थे। और इस बात को याद रखना कि अपने भगवान को जब हम याद करते हैं ना, तो भगवान भी हमें याद करते हैं। भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र थक हार कर सो गया है, गहरी नींद में है, तो भगवान ने योग माया को आज्ञा दे दिया। योग माया गई और उनको द्वारिका ले आई, द्वारिका ले आई। सुदामा जी महाराज आज द्वारिका की गलियों में घूम रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश, मेरा कन्हैया कहाँ रहता है, मेरा कन्हैया कहाँ रहता है। बड़े बड़े महल को देख रहा है। सुदामा ने राहगीर से पूछा, ऐ राहगीर, तुम मेरे कन्हैया को जानते हो? हाँ, ये द्वारिका नगरी ही है ना, ये कौन सी नगरी है? राहगीर कहने लगा, अरे तू नहीं जानता कहाँ पर आया है? ये द्वारिका है, द्वारिका। सुदामा ने कहा, ये द्वारिका है, तो मेरे कन्हैया का मकान कौन सा है? वो राहगीर कहने लगा, अरे क्या पूछते हो कन्हैया का मकान? कन्हैया मकान में नहीं रहते। हाँ, और ये कौन कन्हैया है? कैसी बात करते हो? यहाँ सब उनको द्वारिकाधीश कहते हैं, यहाँ कोई कन्हैया वनैया नहीं कहते। हाँ, अच्छा, सब द्वारिकाधीश कहते हैं? हाँ, सब द्वारिकाधीश कहते हैं। सुदामा जी महाराज पता लगा रहे हैं भगवान का महल कौन सा है। राहगीरों से पूछने रहे हैं, तुमने देखा है क्या मेरे कन्हैया का महल? अरे कोई तो बता दो, भगवान का पता कोई तो बता दो। मेरे बचपन का मित्र है वो सुदामा, वो समझ जाएगा। हाँ, कोई तो बता दो। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश के नगर के पास पहुंच गए, उनके महल के पास पहुंच गए। द्वारपालों से कहने लगे, हाँ, ये मेरे कन्हैया का महल है क्या? अरे क्या कहते हो रे मूर्ख ब्राह्मण, भग यहाँ से। कौन है तू? क्या कहता है? कौन कन्हैया? ये हमारे महाराज द्वारिकाधीश, उनकी नगरी है, द्वारिका है, यहाँ के वो राजा है द्वारिकाधीश। सुदामा जी महाराज कहने लगे, आप अंदर जाकर बताइए ना, उनको कहिए ना कि उनका मित्र आया है सुदामा। एक बार आप कहिए तो सही, कन्हैया से कहना कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे समझ जाएंगे। द्वारपाल अंदर गया, हाँ, और भगवान की दीनता का वर्णन करने लगा, भगवान को बताने लगा। हाँ, आइए दर्शन करते हैं। द्वारपाल अंदर गया
और कन्हैया को बताने लगा, हे महाराज, द्वारिकाधीश की जय हो। आपके द्वार पे एक ब्राह्मण आया है। वो ब्राह्मण कहता है कि आपका मित्र है। हाँ, एक ब्राह्मण खड़ा है। भगवान कन्हैया पूछने लगे, वो ब्राह्मण कैसा है, बताओ। द्वारपाल कहने लगे, उनके सर पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर पुराना कपड़ा है, फटी हुई धोती है महाराज, जीर्ण पुरानी है, पैरों में जूते चप्पल कुछ नहीं है, और यहाँ के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। आपके बारे में पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही भगवान कन्हैया, अच्छा, भगवान को याद आ रहा है सुदामा के बारे में। सुदामा जी महाराज को द्वारपालों ने अपमान कर दिया। अरे भाग यहाँ से, तू क्या भगवान का मित्र होगा, भगवान सिंहासन में बैठे हैं। भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश सिंहासन में बैठे हैं, सामने रुक्मिणी मैया बैठी है, और सुदामा जी महाराज द्वारिका की गलियों में घूम रहे हैं। द्वारपाल ने भी भगा दिया। अरे भाग यहाँ से, तू हमारे द्वारिकाधीश का क्या मित्र होगा, फटी हुई धोती को पहना है रे मूर्ख ब्राह्मण, भाग। और द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को भगा दिया। आइए दर्शन करते हैं सुदामा जी महाराज का। बोलिए भक्त और भगवान की जय। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर आस लेके आया हूँ। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
सर पे है पगड़ी जय हो तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तू एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बदे नसीबा गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। न जाने कहाँ से भटकते भटकते, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के
गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। 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 बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान को जैसे ही द्वारपाल ने बताया कि एक ब्राह्मण आया है सुदामा, भगवान उठकर खड़े हो गए सिंहासन से और भाग रहे हैं। सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, कहाँ चला गया सुदामा? हाँ, तू क्यों जा रहा है? भगवान भाग रहे हैं, भाग रहे हैं भगवान, और सुदामा जी को हृदय से लगा लिए। भगवान को खोजते खोजते भाग रहे हैं। अरे सुदामा है, हृदय से लगा लिए, और दोनों मित्र का आज मिलन हो गया, सुदामा और कृष्ण का। सुदामा और कृष्ण का मिलन हो गया। दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाकर बहुत प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने पकड़ा सुदामा जी का हाथ और अपने राजमहल को लेकर आ रहे हैं। मित्र चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, तू मेरा मित्र है। हाँ, सुदामा और कन्हैया दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अब आ रहे हैं राजमहल में, द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं राजमहल में। हाँ, जल्दी आ रहे हैं। रुक्मणी मैया वहां से उठकर खड़ी हो गई और भगवान कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को अपने सिंहासन में बैठा दिया। भगवान कन्हैया, रुक्मणी नीचे में बैठ गई, रुक्मणी मैया भी नीचे में बैठ गई। अब चरण पखारने लगे, चरण पखार रहे हैं दोनों, चरण पखारने लगे। सुदामा, इतने समय तक तो कहाँ गया था? आज आया। भगवान देखते उनके पैरों को, उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं। भगवान अपने मुंह से उन कांटों को निकाल रहे हैं। अब कन्हैया, द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मणी मैया दोनों सुदामा जी के चरण पखारने लगते हैं, दोनों चरण पखार रहे हैं। हाँ, भगवान देखने लगे कि छाले पड़े हुए हैं और जगह जगह से खून निकल रहा है। भगवान ने पूछा, मित्र इतने दिनों तक कहाँ थे? हम मिलने क्यों नहीं आए? मुझे भूल गए क्या? भगवान कृष्ण आंखों के आंसुओं से चरण को धो रहे हैं। भगवान भी रोने को तैयार हैं, लेकिन आप उनसे प्रेम तो करो। आज भगवान कन्हैया की आंखों से भी आंसू निकलने लगा और भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण को धोते हैं। आप उनके लिए आंसू तो निकालो, भगवान को याद तो करो। जब आप भगवान को याद करोगे तब तो भगवान आपको याद करेंगे। सुदामा जी बोले, आप मुझको इतना सम्मान दे रहे हैं, मैंने सोचा था कि आप मिलोगे ही नहीं। सुदामा जी भी रोने लगे, भगवान आप मुझसे, आप कैसे हो प्रभु? आप महाराजा हो और कैसे व्यवहार कर रहे हो? दोनों मित्र प्रेम में डूबने लगे। सुदामा कहते हैं कि तू सिर्फ प्रेम ही देता है, प्रेम ही लेता है, प्रेम ही खाता है, प्रेम ही पीता है, तू प्रेम से ही बना है, प्रेम की ही तेरी मूर्ति है। सुदामा ने कहा, हमने सुबह से स्नान नहीं किया, हाँ हमें स्नान करा दो। सुदामा जी महाराज स्नान भी करते हैं। भगवान कहने लगे, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए यही स्नान कराने की व्यवस्था करता हूँ। हाँ, अब भगवान ने स्नान कर लिया। सुदामा जी महाराज स्नान कर लेते हैं। भगवान ने उनको अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए। अब भगवान कन्हैया कहने लगे, ये मेरी रुक्मणी है, मेरी पत्नी है। ऐ रुक्मणी, प्रणाम करो, ब्राह्मण देवता है, मेरे मित्र हैं। रुक्मणी मैया प्रणाम करें, इनका चरण पखारे के बाद में सुदामा जी के, हाँ प्रणाम करें। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं।
अब तो भगवान कन्हैया अपन और रानी मतलब भगवान के 16,108 रानी पटरानी लाओ आ जाओ। सब सखी मनाई सुदामा महाराज दू चझला इसे आशीर्वाद दी, खुश रहो, आयुष्मान भवा, पुत्रवान भवा। बस हो गया ना कन्हैया? कन्हैया कहते नहीं अभी और है। कत का झन है 16,108 रानी पटरानी। तब तो सुदामा जी महाराज कहे लगी सब खुश रहो, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। हाँ तो भगवान कन्हैया अब भोजन प्रसादी देते हैं। दोनों महल के अंदर आ गए, एक कमरे के अंदर गए हैं और दोनों भोजन प्रसादी पाए हैं। कन्हैया देख डरीस कि काख में चावल की पोटली ला। ए भाभी सुशीला जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी महाराज सोचे लगी कैसे बताऊं कन्हैया क्योंकि चावल भेजा है, तांदुल भेजा है। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अनधन की भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। सुदामा जी महाराज सोचने लगे कि यहाँ तो त्रिभुवन की संपदा है, संपत्ति है, जहाँ स्वयं लक्ष्मी निवास करती है रुक्मिणी के रूप में। मैं यहाँ पर अपने चावल को दे दूं? मैं कितना मूर्ख हूं, मैं क्या करूं? नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के तांदुल का क्या काम। पगला सोच रहा लाज कमारा सोच रहा। अरे ये कृष्ण तो नारायण है और रुक्मिणी जी तो लक्ष्मी है, यहाँ मेरे तांदुल का क्या काम है? हाँ सुदामा जी महाराज से निवेदन करने लगे कन्हैया मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए क्या भेजा है? कुछ तो उपहार दिया होगा, क्या भेंट किया है? पूछने लगे। सुदामा जी महाराज मन में सोचने लगे मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दास? सहना होगा दीन को किस किस का उपहास। पगला सोच रहा लाज कमारा सोच रहा। सुदामा जी महाराज सिंहासन से अलग हो गए और अलग हो गए कन्हैया से। कन्हैया मांगने लगे दिखाओ पोटली में क्या रखा है, दिखाओ क्या रखा है। सुदामा जी महाराज पीछे हट गए, अलग हो गए, अलग हो गए और सिरहाने में दबा देते हैं। हाँ भगवान छीन लेते हैं सुदामा जी के हाथों से और उस पोटली को छीनकर भगवान गांठ को निकाल रहे हैं। हाँ मेरी भाभी ने कुछ तो मेरे लिए भेंट किया होगा, देखता हूँ क्या है। देख रहे हैं अरे भाभी ने बहुत ज्यादा गांठ पड़ा है। हाँ बहुत ज्यादा, ये तो निकलता ही नहीं है। कैसे निकलेगा? ये तो प्रेम की गांठ है। एक बार यदि प्रेम की गांठ पड़ जाए भक्त और भगवान से तो उसके बाद दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है। साक्षात भगवान भी चाहे उस गांठ को नहीं खोल सकते। आज भगवान भी नहीं खोल सक रहे हैं। कुछ समय के बाद भगवान कन्हैया गांठों को खोल देते हैं। अरे मेरी भाभी ने चावल भेजा है, तांदुल। हाँ हाँ इसको तो मैं खाऊंगा। और प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का, तंदुल के दानों में दीन का धन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। प्रेम की भूखे, प्रेम की तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं।
प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगी हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी भगवान ने खा लिया, खा लीजिए। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जब देने लगे, तीसरी मुट्ठी जब देने लगे, जो बैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। तब तो रुक्मणी मैया तीसरे मुट्ठी को स्वयं खा लेती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, सुदामा की चावल की पोटली को रख दिया जाता है। भगवान कन्हैया कि यहाँ सुदामा जी कुछ दिन तक निवास करते हैं। भगवान अनेक प्रकार के आभूषण देते हैं, वस्त्र देते हैं। सुदामा जी महाराज वहाँ पर कुछ दिन तक निवास करने लगे। दोनों गुरुकुल की बाद में चर्चा भी करते हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो हम दोनों ने क्या क्या किया, दोनों चर्चा करते हैं। सुदामा तुमको याद है एक दिन गुरु माता ने हमको चना दिया था और चने को तुम अकेले खा गए थे। सुदामा जी महाराज थोड़े दुखी हो गए, हाँ मैं अकेला खा गया था, प्रभु क्षमा कीजिए। वो चना श्रापित था। हाँ, वो चना श्रापित था, श्रापित। जिस चने को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, इस चने को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। तो उस चने को सुदामा जी जानते थे, यदि मेरा मित्र कन्हैया खा लेगा ये गरीब हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा, इसलिए मैं इस चने को खाऊंगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। इसीलिए उस श्रापित चने को खाए हैं सुदामा जी, और इसीलिए सुदामा जी महाराज को दुख सहन करना पड़ा, उनको गरीबी भोगनी पड़ी। इस बात को आज भगवान कन्हैया मन ही मन बताते हैं, इस रहस्य को खोल देते हैं। इसके कारण तुम्हें दुख मिला और मेरे कारण तुम्हें दुख मिला ना, मेरे भाग्य को दुख को तुमने झेला है, इसीलिए सुदामा आज मैंने अपना सब लोग तुम्हें दे दिया। हाँ, अब तो भगवान सुदामा से मन ही मन चर्चा करते हैं। अब भगवान कन्हैया का से कहने लगे, अब तुम जाओ, सुदामा महाराज विदा कर दी, तुम जाओ। सुदामा मन में सोचे लगी से द्वारिकाधीश अरे कुछ नहीं दी सतका बढ़ के राजा होके महाराजा होके पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, कुछ दी कही के, कुछ दी कही के। वाह कन्हैया खुद रुक जा, वापस आगे कन्हैया, सुदामा वापस आ जा। सुदामा दौड़ के वापस आए, खुद ही कहेगा सुदामा को लाया जाए, सुदामा को लाया जाए। सुदामा जी महाराज आगे, कन्हैया देखा सुदामा ला, सुदामा जी महाराज को बुलाया जाए। सुदामा जी वापस आ गए। कुछ दूर जाने के बाद पुनः वापस आ गए। कन्हैया की बात को सुनते, अरे मेरा मित्र मेरे को पुकार रहा, कुछ देगा। कन्हैया कहते हैं, अरे सुदामा तूने जो ऊपर में जो कपड़ा पहना है वो मेरा है। छी छोड़ा, कुछ नहीं दिस रहे। सुदामा जी महाराज आप चले गए, अपनी नगरी चले जाइए। भगवान सिंहासन में बैठे रुक्मणी मैया के साथ। सुदामा जी महाराज अपने नगर पहुंचते हैं, देखने लगे मेरे को कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया है, वो पता ही नहीं है। वैसे ही हम भगवान से कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। भगवान ने आपको इस सुंदर तन दिया है, सुंदर मन दिया है, इतना देने के बाद भी आप कहते हो हमें कुछ नहीं दिया। हाँ,
सुदामा जी महाराज जाकर देखते हैं कि उनका झोपड़ी कहाँ गया। वहां तो महल हो गया है द्वारिका की तरह। उनकी जो पत्नी है सुशीला एकदम रानी की तरह लग रही है। इस तरह भगवान ने कृपा किया। अब भगवान कन्हैया बलराम एक बार गोप गोपिकाओं से भेंट भी करते हैं। यहीं पर राधा रानी सभी कुरुक्षेत्र में भेंट किए। सभी भेंट करते हैं। राधा रानी आज 16,100 रानी पटरानी मन है परीक्षा ली राधा रानी के। हमने सुना है कि राधा रानी बहुत प्रेम करती कन्हैया से। देखते हैं परीक्षा लेकर देखते हैं खीर बनाया जाए। गर्मा गर्मा खीर बनाया गया और गरम गरम खीर बनाने के बाद में राधा रानी के पास पहुंचा दिया गया। ए राधा, तुम कन्हैया से बहुत प्रेम करती हो? हाँ बहुत प्रेम करती हूँ। इस खीर को उन्होंने भेजा है, खा ले। और राधा रानी जैसी सुनी कन्हैया ने भेजा है वो खीर को खाने लगी। राधा रानी खीर को खा रही है और इधर गर्मी, भगवान के मुंह में फफोले आ गए। हाँ, सभी को पता लगा कि जब राधा रानी को गर्मा गर्म खीर खिलाया गया ना तो भगवान के मुंह में फफोले आ गए। मने कृष्ण और राधा दोनों एक हैं, वे दोनों अलग नहीं हैं। जब कृष्ण को दुख होता है तो राधा भी व्यथित होती है और राधा को दुख होता है तो कृष्ण भी व्यथित होता है। तो ऐसा होता है प्रेम, जहाँ पर एक को दुख मिले तो दूसरा भी दुखी हो जाता है। यही सच्चा प्रेम है। यहीं पर राधा रानी की परीक्षा ले गई। बसदेव जी महाराज यज्ञोत्सव करते हैं और मरे हुए पुत्रों को बुलाते हैं। देवकी के जो 6 पुत्र मारे गए थे ना उनको बुलाया गया। फिर सुभद्रा हरण हुआ और अर्जुन का विवाह हुआ। सुभद्रा के साथ विवाह हो गया। और फिर भस्मासुर की भी कथा आती है। भृगु महाराज त्रिदेवों की परीक्षा लेते हैं और एक दिन की बात है, जितना भी यादव है ओमे के सांब नाम के यादव जो भगवान के पौत्र है, वो पेट में बांध इस कपड़ा और संत महात्माओं के पास चले गए, दुर्वासा आदि महात्माओं के पास। महात्माओं, हमने सुना है आप लोग अंतर्यामी हो। ये एक यादव बना दे रहा है नारी, बताओ ये बेटा पैदा करेगा कि बेटी पैदा करेगा? महात्मा लोग जान गए, अरे मूर्ख संत महात्माओं से मजाक करता है। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से ना बेटी होगा ना बेटा होगा, लोहे का मूसल पैदा होगा जिससे यदुवंश समाप्त होगा। हम श्राप देते हैं। श्राप दिया गया, यदुवंश को श्राप मिल गया है। सभी देवी देवता निवेदन करने लगे, भगवान कन्हैया आप जिसके लिए अवतार लिए थे आप लीला पूर्ण कीजिए और स्वधाम आ जाइए। भगवान स्वीकार कर लेते हैं, हम जल्द ही अब आएंगे। आज भगवान पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं, आसन लगाकर बैठ गए और वहां पर उद्धव जी महाराज को भागवत कथा सुनाते हैं। उद्धव तुम जाओ बद्री विशाल, वहां पर मुझे प्राप्त कर लेना। और भगवान कन्हैया लीला विराम कर रहे हैं। अब तो यदुकुल का संहार होने लगा। एक बार सब यादव मन हम मदिरा पी एक बार जुआ खेली, जुआ में हार गए यादव मन है और सभी यदुवंश एक दूसरे के साथ में अब झगड़ा करने लगे, मार काट हो रहे हैं। यादव लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, युद्ध करने लगे। इस तरह यदुकुल का संहार होने लगा। सभी यादव का विनाश हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के सारथी आ गए, दारुक वहां पर आए हैं और सभी देवी देवता आकाश में देख रहे हैं भगवान अब अपने परलोक धाम जाएंगे। उसी समय भगवान स्वधाम गमन करते हैं। उसी समय भगवान का एक रूप वृंदावन चला गया। बोल वृंदावन पावन धाम की। भगवान कृष्ण का एक रूप वृंदावन चला गया। भगवान एक क्षण के लिए भी वृंदावन का त्याग नहीं करते। भगवान आज भी वृंदावन में विराजमान है और भगवान का दूसरा स्वरूप भागवत जी में समा गया। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन परीक्षित अब मैं आपको अंतिम उपदेश दे रहा हूं, सुनो। भगवान हरि ही इस जगत के बनाने वाले हैं, इसलिए मन क्रम वाणी से भगवान का भजन करना चाहिए।
भगवान ने अंतिम उपदेश दिया सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहने लगे, अब मुझे मृत्यु का डर नहीं, चाहे अभी ही तक्षक नाग आकर क्यों ना काट ले। उसी समय तक्षक नाग आता है और परीक्षित जी महाराज को मुक्ति मिल जाती है। परीक्षित जी महाराज मन को भगवान में लगाते हैं और परम धाम चले गए। देवता फूल की वर्षा करते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज परम गति प्राप्त कर लेते हैं और तक्षक नाग आता है, परीक्षित जी के शरीर को ही डसता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और परीक्षित जी महाराज के उनके पुत्र हुए हैं जन्मेजय। जन्मेजय को पता लगा कि तक्षक नाग ने मेरे पिताजी को डस दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो जन्मेजय क्रोध में आ गए, आज मैं इस धरती में ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे सभी सर्प मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस यज्ञ का नाम है सर्प यज्ञ। इस धरती में सर्प यज्ञ करूंगा। हे ब्राह्मणों सब बैठ जाओ, अब हम यज्ञ करेंगे। तक्षक नाग को मैं मार डालूंगा, उसने मेरे पिता को मारा है। अग्नि कुंड जल गई और जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं। जटका सांप सबला बलावा थे और अग्नि में स्वाहा डाला थे। ओम स्वाहा। इंद्र तक्षक नाग है, स्वर्ग लोक चले गए रहा है और इंद्र के सिंहासन लपेट दे रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं मरना। तब तो महात्मा कहने लगे, जन्मेजय तक्षक नाग इंद्र की शरण में है। ब्राह्मण लोग कहने लगे, चिंता मत करो, इंद्र के साथ हम तक्षक नाग को यहीं पर आहुति डाल देंगे। इंद्र सहित तक्षक नाग स्वाहा। जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे, ब्रह्मा जी आए हैं और कहने लगे, पुत्र यज्ञ को बंद कर दो। ऐसा यज्ञ नहीं करना चाहिए जिसमें बलि दिया जाए। बलि यज्ञों में नहीं देनी चाहिए। जितना हो सके यज्ञ को सात्विक रखें। जब उड़ीद दाल दही से बलि संपन्न हो जाता है तो जीवों की बलि क्यों दिया जाता है? हाँ, कल यज्ञ होगा, आप देख लेना। उड़ीद दाल और दही से सब संपन्न हो रहा है। बलि 10 दिक्पाल बलि, 10 देवताओं को बलि दिया जा रहा है, तो बलि को क्यों चला रहे हो? हाँ, ब्रह्मा जी कहने लगे, बलि प्रथा बंद किया जाए। बंद करो। जन्मेजय कहने लगे, ठीक है महाराज, हम बलि नहीं देंगे, सर्पों की बलि बंद किया जाए। वहां पर बंद कर दिया गया। आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम, भागवत जी के 18,000 श्लोकों का अंतिम श्लोक, 18वां श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, कैसे भी हो भगवान का नाम लो। जो भी मनुष्य भगवान का नाम लेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए भैया आप कैसे भी हो भगवान का नाम लीजिए, यही सार बात बताते हैं। अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द यही है। और यहीं पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ज्ञान देते हैं। आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और गद्दी छोड़कर वे वहां से चले जाते हैं और मुक्त हो गए। भगवान शिव ही सुखदेव मुनि के रूप में आए थे। बोलिए शंकर भगवान की जय, सुखदेव मुनि भगवान की जय। आइए नाम संकीर्तन करते हैं। इसके बाद तुलसी वर्षा होनी है। आयोजक परिवार के मेरे भाइयों से निवेदन है, तुलसी वर्षा होगी, तैयारी कर लें। राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले,
राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले हरि ओम हरि ओम राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधा कृष्ण भजले रे मनवा राधा कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले राधे कृष्ण भजले रे मनवा राधे कृष्ण भजले। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान हरि ओम। की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी के पास तुलसी पहुंचा देंगे।
बोध भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से निवेदन कि जैसे विष्णु सहस्त्र नाम पाठ मंत्र चालू हो ही वैसे तुलसी अर्पण प्रारंभ करो और जो गुरु बनाए हो ते अपन गुरु के स्मरण करो और जो गुरु नहीं बनाए रहो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के स्मरण करो। जैसे मंत्र प्रारंभ हुई तुलसी वर्षा चालू 1 2 3 अस्यतम तस्मात्रेणम जनपात्र संभवातते विशिष्टतम नमस्तस्ते विश्वेनं प्रभाविष्मे नमा तस्मतं भूतानां मानिद्यतं भूतायने दौड़ते जाना है, वर्षा करते जाना है। रूपाय नम विष्णवे प्रभा विष्णवे नानं श्रुत्वानानं धर्मनाशने पापनाशं च स्पर्शतं योधिष्ठं सन्तनावनां पुनर्विश्वभ्यासभासताः विवेकदत्यवानलोकः किं वाक्यं परायणाः वसस्वताननं कर्मण्यतेः प्राणं शुभावनं को धर्मनाः सर्वधर्मानं भवान् परमो मातः वीकजल्वतं मुनस्यतानं जन्मं जन्म संसारराबन्धानतः जगत्तत्प्रभानं देवो देवमात्मते पुरुषोत्तम तस्वानं नाम सहस्रेणं पुरुषते वास्तो इष्टते तत्मयेनं अर्चयानं दिद्या भक्तेनं पुरुषवायनं ध्यानं सुवन्दते नामस्यतं यजमानस्वेनं च अदानि ध्यानं पुरुषवितेनं लोकमहेश्वरानं लोकध्यक्षनास्तुतानं नित्यं सर्वदूनं खादिग्धो भवेताः ब्रह्माणं सर्वधर्मस्यताः लोकाकीर्तिवर्धनामः लोकनामामुच्यते सर्वभूतभवो नाम एष सर्वधर्माणां धर्म अधिकात्वोनं मम तस्वतं पुण्डरीकाक्ष सर्व अच्चरेणं सदाः परं पयोनम् आत्मजेतं परम एव भात्मते परम योनं परब्रह्माणं परममयं परमात्मने पवपत्रेणं पवित्रयोनं मंगलानं च मंगलाः देवदेवात्मतं च भूतानां देव अविताः अस्सं सर्वाणि भूतानि भत्वनम् अधिगुणगयनम् अश्वेतं प्रलय शांति पुरनेवं शुभ अक्षतेः तस्य लोकस्य प्रथमस्य जगन्नाथस्य भूतेः विशिष्यतं धर्मनाशं शास्त्रमेव सृगोणः पाप अभ्यानं महाभागं यानि नामानि कौमानिनः विखत्तानिनं ब्रह्मात्मनानं ऋषिशुभ्यनं परितगीतानि अहं तानि वक्ष्यामि भूतेनं ओम विष्णुरं विष्णुवानं कर्वाणं भूतं व्यभ्यं व्यभ्यप्रभूनं भूतं गृहीतं भूतगृहीतं भवो नामं भूतात्मतं भूतवामनं परमात्मनं परमात्मने च मुक्तानं परम गतीनाभ्यानं पुरुषाक्षिकं क्षेत्र असक्षणम् एवं च योग निर्षिकं योगिन्दानं तेवं प्रधानं पुरुषस्य नरस नरसेनं श्रीमानं केशवाय पुरुषोत्तमाः सर्व सर्वशिवानां स्थान गुरुभूतानि अहं निर्घीनं दिव्याननं शम्भुवं संभातदम् आदित्यं पुष्कारक्षतो महात्मते आदि आदिधनो नाहं धातं विद्वातं तरुतात्मतं विश्वविश्वकर्मा मनुष्यतोः अष्टम इष्टे विश्यटम ईश्वरो बुद्ध्वानम् अग्रानं शान्तकृष्णोनं लोकक्षितं प्रमादतेः प्रभूनं स्त्रीनं कुभ्वादितं पवित्रं मङ्गलं प्रमाणामम् ईशानं प्रमादितं प्रमो अश्रितं श्रेष्ठं प्रजापति हिर्यानं गर्भोग्रहानं माधनं मधुसूदनाहम् ईश्वरं विक्रामं धन्वेनं मेधवामिनं विक्रमकर्माहम् अनुत्मतं धुर्धरनश्च कृतज्ञतं कृतात्मनाहम् सर्वेशं सर्वशर्वाननं सर्वेदं प्रजापवाहम् आहं सर्वसम् अव्येकं प्रत्यक्षं सर्वदर्शनाहम् आहं सर्वसे सिद्धे सिद्धे सर्वसिद्धरक्षिताहं विश्वकरीनं कर्मे आत्मतं सर्वयोगयोगिनाश्रितैः वसुनं शुभानं सत्यानं सत्मातं सन्तपसमाहम् अमोघ पुण्डरीकाक्षं विश्वकर्मानं विष्कृताहं रुद्रं बहुशीर्षते बुद्ध्वानं योगशीर्ष सर्वाः अमृतं यद्दृश्यतोरोहणं महातात्मतं सर्वाहं सर्वविद्धुर्घूनं सीनं जनार्दनं वेदो वेदश्रुताः वेदस्य विधनं कवीनं लोकस्यतं सुरदक्षतोः धर्म अदक्षितानं क्रीडक्रीडं चरुतात्मतं देवो चतुर्भुजभोजितं भ्रजाननं भोक्षसहितं जगार्दितं दादिज्यतम् अनुद्धनं विजोः तेजं विश्वयोनिर्पुरुषस्तनो उपवेदनं माम प्रभमोघः उषितं सर्वेदितं अद्वैतं सङ्ग्रामं सकघृतात्मतं योनं मयमां वेदवेद्यतं सदा योगी विरानं मधुमधूनाम् अद्रितं महायोगी महत्वास्तं महाबलानं महाबुद्धेन विरीनानं महाशक्तिशक्तिहोतिनहं
अग्नेदम सबवाबु श्रीमान्यम आत्यात्मदे महाधीर्गीतम महेश्वासितम हृद्भातम श्रीनामासते संत गातिकम त्रिगुद्धनम सुरसन्नतो गोविंद गोविंदपति नामम प्रीतम विद्यमानम हंस सुरृतम गुरुद आत्मते ह्रियानाभम सुतानम न्याभ्यानम प्रजापति अमृतम सर्वसिंहो संधातम सुंधमानम स्थतेह अजोदम सस्सानम सुरवात्मतम सुरसेहिनाम गुरुतात्मतम धाम तस्य सत्यम प्रक्रमाहम निश्चितम आदत्मतेनम सग्रीनम वाच इष्टते सुरुद्रिम दर्शिदाहम अग्रीनम अग्रवाणिनम श्रीमानम नद्यतम तत्सस्मरेणाम सहस्त्र ध्रुवान विनाशात्मते शस्त्र रक्षकम सहस्रपादताहम वानो निर्वात्मतम विरिगितम संप्रदादनदहम अवाहम सरलोकम हद्यानम नीलोनम धरिधारणहम सुप्रदानम सम्रातम तात्मतम विद्यानम विश्वशोरितम विभूनाम सत्कृतः सक्रीतः सर्वेतम अघ्रिनारिणाम तनारणहम असंख्यतो अयोनम पप्रेणम तात्मतम विशिष्टम शिष्टम गृक्षतेहम सिद्धार्थम सिद्ध संकल्मा सिद्धातम सिद्ध साधनाहम विश्वतम विश्वभुवनम विष्णु विष्णुवार्पानम उष्यतेहम वर्धनोहम वर्धमानस्य विक्ततो न श्रुति सागराहम सुभेदम रिद्धवागित्यम महेन्द्रम वसुवासुहा नैकारूप्यम गृहानम विशिष्ट विशिष्टम प्रकाशनाहम अस्यतेम दिध्याननम प्रकाशात्मतम प्रदात्मनाहम ऋषि सिद्धतम रक्षौतम मंत्रेशन चंद्रमानम ऋक्ष अद्भुतेह भृत्यानम अवसेदम जगतम सेतु सर्वधर्मनम प्रक्रामहम विभुव्यम वासनाथतम पावम पाव अन्यते कामम कामक्रीतम कामतं कामनम काम प्रसाद प्रभूनम योगिद्यम गृहीत युक्तवर्तनम नैव मायनम महासायना अदृष्टो अभ्यनम सद्रूपम पश्यतेह सहस्र अग्निजायतम अस्यतम देव वशिष्ठ शिष्टेनम सिंहलते मनुषु गृहीताः गृहादनम गृहक्रीडितम विश्वम शुभ्रतम निधारणः अनिश्चितम परिस्थित प्राणम प्रादद्दुन वासुगृजाः आमम निर्धतैनम नामम प्रपत्पतम प्रशिषते ऐष्णकंदनम इष्कधारुणाहम धुर्योधम वारतम वायु वाहनम वासुदेवनम बुद्धम देवदम परम सुंदराहम वास्मोक स्मरशिष्टरेण वासुदेवनम सुरसेनिराहम अनुकूलम सर्वपद्यानम पद्यम भैक्षणेक्षणेहम माधनो नाभनम अरविंदतेक्षणेहम पदम गर्भानम शीर्षेध्यनम विद्यात्मतम मनोक्षितम गुरुध्वजा अदूतम सुभानहम वीमं संगदेव विभ्यानम सर्वलक्षक लक्षणेनाम लक्ष्मीवानम स्मंजते वीरनो रोहितम मार्गतम देवो सहस्रवर्धितम महाभागम वीमो वान्यतमाश्रितम अध्यानम मोक्षदेवनम श्रीगर्भनम परमेश्वरे कारं कारणम कारकत विक्रीतम मनोहरम गुणाः व्यास व्यासो वह व्यासित स्थानम स्थंत स्थानंदो बुधुरूणम प्रमा विष्पत्रम तुष्टम पुष्टम तुभ्यक्षणम रक्षणे राम विरुमः विरोजितम मार्गतम अन्याननम विरानम सक्तमायनम श्रेष्ठ धर्म धर्म विद्वात्मने वैकुंडम पुरुषम प्राण प्राणंदनम प्राणम प्रिगुतोहम हरिनम गर्भानम विव्यतम आयुक्षत यक्षतेन नानम विस्तारम शीर्षान स्थानु प्राणम ऋज्वायनम अर्थम महाकेशो महाभागो महाधानम यद्नम इष्टतो इष्टतोहम महाभागम नक्षताननम इष्टतम क्षमा क्षमानम सहीनानम अज्ञम अज्ञोनम महेश्वतम क्रीतशस्त्रम साधगतीनम सर्वदर्शितम विक्तुमाक्ततम सर्व अज्ञो अज्ञो मुक्तनानाम सर्व सुखम मुक्षतो मुक्षतो सुखानां सदा मनोहरणम जित क्रोधतम विज्ञानम धारणम स्मृतर्षितवातदम व्यापतम कैतात्मतम विज्ञम कृतात्मतम वननो वस्तुतो वासुतम रब्धनेश्वरेहम ध्रुवतनम धर्माकृतम धर्मनम सक्षताननम सर्व रक्षणम अविज्ञाननम शस्त्राननम धाततम कृतरक्षते विभासतम देव स्थाननम विद्वोनम भूतमहेश्वरे आदि देवतम महादेवनम देवेशनम देवगुरुनम उत्तरम गोपीतक्षपतान अज्ञानात्मनम पुरुषात्मने सरसी शरीरम भूतभूतम भोक्तम कपिद्रोणम भूतिदक्षिणानम सोम आपमृद्यात्मनम सोम पुरजति प्रमात्मतम विन्नुम जयनम तस्वध्वानहम तस्वतम पदीनाम जीवा जीवानां रक्षेतम मुकुंदम अमितम विक्रामहम अभ्यम निर्धते निंद आत्मतम महेद्रादिक्षिणो अनंदकाहम अयोजम हरणम संभवेनम जित मित्रम प्रमोदते आनंद आनंदिनानंदा सत्यम धर्मन विक्रामहम महर्षि कपिल अर्चारणम गृहीतोक्षम मेदिकत्पतेहम प्रीता अश्वतम दक्षानम दक्षितो महासंगतेहम कृत्य कृत्यानहम महाहरो गोविंदम प्रसुतेरम कर्णकांडिन्यः गोवं गुब्रिधानम गोमनम गुप्तम चक्रम गदाधारण वेदम ईश्वते कृष्ण कृष्णा संघर्षणाच्च वरुण रोण वृक्षतो राक्षतो महाभा भगवातम महानंदिने महामालिने महालिदेहम आदित्यते ज्योतिष्यतम शीर्षा गति नाम उस्मते शुद्ध्यानम खंडानम द्रव्यानिनम सर्वदेव व्यास वासस्यत योनिनम त्रिमासम सांगतम सांग निर्वनम भेजतम विभागतहम अन्नसानम संतनिष्ठम शांति प्रायानाम शांतिदेव इष्टकम
कुलेश्वरानाम् अदित्यं रक्षीणाहं श्रीपति विद्यात्मने श्री श्रीधाननं श्रीनिवासतं श्रीधनीनं श्रीभागनं श्रीधरनं श्रीकारणः श्रीनं श्रीमल्लोकमाललोकत्रेण शतं रक्षितं संगतं शान्तदेनं नित्यानं गणेश्वरनाः विजि विद्यात्मते विद्यात्मतं कृष्णानां संजयनं निर्वनं सर्वक्षतेहं संसविस्थरयनं भुवनेश्वरं भुवनेश्वर विक्तशोकविनो शोकनाशनाः अर्जतं कुम्भान विद्यात्मतं विधोननं विद्योनं अर्पविर्धतेनं प्रधूमन आस्मविक्रीणः कालनेमि दिव्यानं वीरसौरं सुरसेनेश्वरैहं त्रिलोकात्मतं त्रिलोकस्य केशव केशव हरिणं कामदेव कामफलानां कामी कामतं कृज्ञातम् आयुर्वेदितं सुपुष्पितम् आयुर्विदितम् अध्यनाश्रिते ब्रह्माणं ब्रह्माणं ब्रह्म विद्यर्तेहं ब्रह्म विद्यतो ब्रह्माणं ब्रह्म ब्रह्म अज्ञतो ब्रह्मा प्रियाणां महाक्रमणो महाक्रमणं उद्धितं हरुणाहं क्रमाणं महाअज्ञेशितं महाविभ्यतं सर्वदेव सर्वश्रुतं स्तुतीनं श्रोतरन्प्रीणं पूर्णं पुण्यसते पुण्यकृतं नामन्यं मनो अर्षते सर्वोद श्रुतं वसुप्रदाहं वासुप्रद वासुदेवनं सर्वसुम्मनं हवीनं संगतीनं स्वीकृतं संददानं संदतात्मरणं सुशिष्टं यदुशिष्टं निवासतं यद्वानं दर्पणं दर्पणाननं दुर्भवनं अस्फाततं प्रजाताहं अनेकमूर्तियुक्तकं संतमूर्ति संतानं तन्दस्वेक्तं यकीतं पद्मातं लोकं लोकनाथतं माधवं भक्तवत्सलाहं सर्व एकतं सर्वादितं गंगानिदं हरिणं विष्णु शून्यघृताक्षिणेन अमेकं वन्दितं मान्यतं लोकस्य स्वामिनं त्रिलोकताः सुवेदं भेजतं ध्यान धन्यमेघनं धार धार तेजस्वितं ध्याननं सर्वलोकस्य सर्वभूतावारणं प्रोगतं विग्रवणः त्रिकं गद्रगरजातं चतुर्विश्वतं देवनं गतिर्नानं चतुर्वात्मतिं चतुर्विद्यात्मतं सर्वदेव अक्रीरात्मतं दुर्यतं दुर्कर्मः दुर्लभ दुर्लभ दुर्गताः दुर्वासतं दुर्हानितं इन्द्रं कर्माणं महाकर्माणं कृतकर्माणं कृतमानहम् अध्वानं सुंदर सुंदरनाभतं सुलोचनः अर्कनं वासनं गृहीतं जन्तं सर्वविजेतः सर्वविद्धो भव्योनं सर्वगतिर्गतेश्वरेण महादेवेश्वरं काः महाभूतो महानिधिः कुमकुम कुंदानं कुमकुम प्रजंतत वासो अन्यदान अमृत वासो अमृतवापोहं सर्व अज्ञतं सर्वभूतानं सुभातं सर्वसिद्धत शत्रुतुपात्मनाहं सहस्रेणं सजेतं सप्तम सप्तवाहनं संप्रीतम् अध्यानं भयवनं भयवनाशनाहं श्लोकं महाभागं घृतं घृतानं वास्वतं ग्रोतं वासवर्धनं भरभूतं घृतो घृतो योनिनः सर्वकामदम् आश्रम श्रवाणं समाश्रवाणं वायुवाहननामः धर्मस्यं धर्मदेवश्चताहं दण्डो निन्दतान् प्रजातो सर्वतः नीतितं यो मः सर्वाततं सत्त्वानं सत्यसत्यधर्मपरायणहम् अभिप्रियायनं प्रियानं दृढं कृतं कृतवर्धनां विहायनं गतीनां सृजोति घृतं विभूनहं रवीनं रोचनं सूर्यसवीतं रविलोचनः अनन्तः घृतं भोक्तोनं भुक्दूषणं नेकुतम् अग्रीणः निवेतं सवेतं लोकनिष्ठानं सन्तात्मनं कपिल कपिलज्जतां सर्वदं संक्रीतस्तोनहं सत्रिभुकान सत्तु दक्षिणं सर्वदा कुण्डलं चक्रानं विकृतसञ्जनानहं शब्दानं शब्ददेतं शब्दानं सरसे सर्वेकतमग्रूणं प्रेषितं दक्षोणं दक्षिकामनं वर्णः विभूपेतं पुण्यकृत्यानं पुण्यकृतं कृतं पुण्यातं दुःखं नाशनः वीरनारक्षणं तसो विद्वानं प्रियवस्थितेहम् अनन्तरूपानन्तानं श्रीदेवेद्यं याहवनं चतुर्विक्रम गृभातात्मने विश्वदेव वादसो हदिशः अनन्तं लक्ष्मीनामनं शिशुरक्षितं जानं जानमनं ज्ञानं भीरक्रमाः ध्यानं ऋतुधातनाहं प्राणप्राणतं प्राणनिलयतं प्राणजीवनं तत्त्वतं तत्त्वदेवकात्मते जन्म मृत्यु मृत्युर्गतीनां भुवः स्वतस्वतानं सवितं श्रमाहनम् अज्ञोनम् अज्ञवेतम् अज्ञातमम् आत्मतम् आत्मतं देवो नाम ज्ञानवाहनं ज्ञानवध्यतेनं ज्ञान आत्मतं ज्ञानसर्वजं व्याख्यातं जमावेतं देवकी नन्दम् अष्टानदीक्षं पापनाशं संघगृहीतं गृहीतं चक्रं गदाध्वानं गदाधारणं रथ पाणिरक्षितं सर्व पापहारं सुभावतं। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन कि एक करके आकर के भगवान में तुलसी अर्पण करेंगे और वहां से प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। और अपने कमाए हुए कुछ अंश तुलसी के साथ भगवान में अर्पण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइएगा सभी से भक्त से निवेदन एक एक करके आकर के भगवान में तुलसी अर्पण करेंगे और वहां से प्रसाद लेकर के जाएंगे।
डिगेश साहू जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर आने की कृपा करेंगे। डिगेश साहू डिगेश साहू आगे 21 जनवरी शुभ दिन तो ईसा गुड़िया का जन्मदिन है। थोड़ा सा उसके बारे में दो शब्द में भजन है। बर्थडे बर्थडे गुड़िया का आगे 21 जनवरी शुभ दिन मोरी तुईसा गुड़िया के जन्मदिन सब संतों मिल के बोलो बार बार हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू आगे 21 जनवरी शुभ दिन मोर तुईसा गुड़िया के जन्मदिन सब संतों मिल के बोलो बार बार हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू सतपुरुष यहाँ बोला कई थे सब जन तुझसा गुड़िया धन धन है सतपुरुष यहाँ बोला कई थे सब जन तुझसा गुड़िया सब संतों मिल के बोलो बार बार हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू आगे 21 जनवरी शुभ दिन मोर तुलसिया गुड़िया के जन्मदिन
सब संतों मिलके बोलो बार बार हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब सभी से निवेदन है, सभी से आरती निवेदन होनी है, आरती होनी है, आरती। सभी से निवेदन अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। परीक्षित जी आरती की तैयारी कीजिए। सभी माताओं से, बहनों से निवेदन है, मेरे प्यारे भाइयों से निवेदन है, भागवत भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती के बाद में भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह का बारात निकाला जाना है। सभी स्वागत करेंगे, अपने घर के द्वार पे रंगोली सजा देंगे, दीपक लगाएंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। आरती सब खड़े हो जाना है। खड़े हो जाना है आरती के लिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अस्वं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भागवत भगवान की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पर परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि जपापानि जन्मो जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षयामि पदे पदे। बोलिए भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी से अपने हाथ में पुष्प अक्षर पुष्प लेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। ओम हरि ओम। नानं सुगंजने पुष्पांजलिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि समर्पयामि।
ओम श्री भगवतो महापुरुषस्य ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। पुष्पांजलि अर्पणम समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पावन ग्राम कुटीना से श्री हीरा सिंह साहू जी से निवेदन है, यहाँ पर आएंगे मंच पर और कुछ दो शब्द बोलेंगे उद्बोधन के रूप में इस कार्यक्रम के रूप में, और इसके बाद अभी बारात प्रस्थान होगा उसके बारे में कुछ दो शब्द बोल देंगे, उनसे निवेदन है। हरिओम हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कन कन आतुर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम, अखिल लोक शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। सब कुछ दीना आपने सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। परम श्रद्धालु भक्तजन, ग्राम कपाल फोड़ी, वास्तविक में कहा जाए तो कपाल फोड़ी नहीं वृंदावन धाम बन गए। काबर 9 दिन तक भगवान के कथा के जो अविरल धारा बहत है वो में सबू स्नान करते हैं और सब पुण्य के भागी बनते हैं। और हमार आदरणीय बड़े भैया भरोसा राम साहू जी, श्रीमती बिसाइन साहू जी, ये मन है अपने लिए नहीं बल्कि पूरे सब समाज के लिए, अपन लिए तो सबो करते लेकिन पूरा समाज के लिए आज देखो ओकर मन के योगदान में आप सबोला पुण्य मिला थे। अतिक बड़े जो भागवत कथा के रचना करे है, एक स्थिति हमारा आदरणीय सम्माननीय भैया भरोसा राम जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और व्यासपीठ में जो बैठे हमारे महाराज जी, ऐसे तो भागवत कथ को पढ़ते महाराज कथ को मिलते, लेकिन शास्त्र में कहे गए कि ब्राह्मण के मुख से कथा सुने से सहस्त्र गुना प्राप्त पुण्य प्राप्त होते। एकल्ली हमारे आदरणीय महाराज जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और एक तरफ हमारे संगीतकार मन बैठे हैं जैन कोना कोना में जाके राम नाम के अलख जगह है, और ये मन कोई छोटे मोटे संगीतकार न है, ये मन अतका जो इनाम पाहे ते सील डल गनेल पड़ जही। एक से जोरदार ताली हो जाए। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। आदरणीय हमारे ग्रामवासी बंधु जन से निवेदन कि अभी शोभा यात्रा है ना महाराज जी, अभी शोभा यात्रा आपके ग्राम में भ्रमण करी, तो अपन भगवान बांके बिहारी के स्वागत के लिए अपन घर में एक दीपक जला के चौक पुर के भगवान के स्वागत की अगवानी करो।
और पुण्य के सहभागी बनो। ही साथ अपन वानिल विराट देत हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। अरे राधे श्याम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। राधे श्याम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सभी अपने ताली बजाते हुए भजन का आनंद लोगे। नजर नजर में झूला तेरा। 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 अरे राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। अरे सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। जय हो। जय जय श्री राधे। सिया संसार में सिया राम। सिया संसार में सिया राम। पांच रत्न है सारे हो राम। पांच रत्न है सारे हो राम। संत मिलन और हरि भजन। संत मिलन और हरि भजन। दया दीन उपकार हो राम। दया दीन उपकार हो राम। चलो सखी वहाँ जाइए। चलो सखी वहाँ जाइए। जहाँ बसे ब्रजराज हो राम। जहाँ बसे ब्रजराज हो राम। वो रस बेचत हरि मिले। ओ रस बेचत हरि मिले। एक पंथ दो काज हो राम। सभी अपने हाथ ऊपर करेंगे एक बार। सभी अपने हाथ एक बार ऊपर करेंगे। ये झूला तेरा झूलावा तेरा। झूलत राम झूलावत राम। ये झूला तेरा झूलावा तेरा। झूलत राम झूलावत राम। अरे सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। अरे सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। प्रेम से श्री कृष्ण
रामचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।